लेकिन पंजाब के फिरोज़पुर का इंसिडेंट है। और उन्होंने बताया कि 40 साल 30 साल पहले इंसिडेंट हुआ था। तो वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम था अमन, 19-20 साल का था, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। तो ये बेसिकली होता क्या है कि इसके पापा जो है वो रिटायर्ड हैं और इसके पापा अपने घर में बैठा करते थे और बड़ी मुद्दतों से एक लड़का जन्म हुआ था घर में, इकलौता लड़का था। तो इसके पापा को जिस दिन वो कॉलेज गया था इसके पापा को कुछ आवाज़ आती कि घर के बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं, जैसे आघोरी टाइप होते, किसी के हाथ में घास है, किसी के हाथ में लकड़ी है, किसी के हाथ में मतलब पोशाक है, धोती वोती पहन रखी थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी। तो वो उनके घर के सामने से बोलते हुए निकलते कि आज तो अमन को हम मार देंगे, अमन को अपने साथ लेके चले जाएंगे, अमन का मरने का वक्त आ गया। तो ये चीज़ उसके पापा सुन लेते हैं घर में से। तो वो एकदम से जब ऊपर जाले में से मुंह करके देखते तो वो इतने आघोरी ऐसे थे दिखने में। उसके पापा बताते कि मतलब देखकर इतना ज़्यादा डर लग गया था ना कि जैसे सही में यमदूत आ गए हो। तो उसने क्या करा, जैसे ही उसने देखा कि अमन घर में आ गया, उसके पापा ने उसे बोल दिया बेटा 2-3 दिन तक तू कॉलेज नहीं जाएगा और कोशिश करियो घर में ही रहे, मैं तेरे को पर्सनली बोल रहा हूँ। तो उस लड़के ने बताया कि भाई अमन को ना कभी कॉलेज के लिए रोका नहीं जाता था, प्रेशर किया जाता था पढ़ने के लिए क्योंकि अमन खेलता बहुत था। लेकिन इस टाइम पे उसके पापा ने बोला तू कॉलेज नहीं जाएगा। तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो गया कि यार पढ़ाई से कैसे रोक रहे घर वाले, कैसे हो सकता है। हाँ। तो उसे जैसे ही अमन घर में आया उसे एक कमरे में बंद कर दिया। वो रात निकल गई। तो अगले दिन अमन उठ के बोला अपने पापा को, पापा बाहर आने दो यार, पूरी रात अंदर बंद रहा हूँ मैं, वॉशरूम तो यूज़ करने दो। तो जैसे ही अमन वॉशरूम यूज़ करने गया, फिर उसके पापा को फिर वही आवाज़ आती है घर के बाहर कि अमन का अंतिम वक्त आ गया है, अब अमन को हम लेके जा रहे हैं। उसके पापा ये सुनने के बाद इतने ज़्यादा डर गए, उन्होंने वॉशरूम खटखटाया, अमन को बाहर निकाला और बंद कर दिया ज़बरदस्ती कमरे में। तो उनको इस बार सिर्फ आवाज़ आई थी या वो दिखे भी थे दोबारा? इस बार वो देखने की हालत में नहीं थे। उन्होंने बोलते ना कि अगर मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा मैं उसके लगाव में हूँ, कोई मेरे को ये भी बोल देगा तेरे बच्चे को मार दूंगा, तो ये नहीं कि मैं उससे भिड़ूंगा, पहले अपने बच्चे को छुपाऊंगा। क्योंकि पहली बार उन्होंने देख लिया कि इतने दिखने में ऐसे विकराल अघोरी हैं, तो कहीं कुछ हो ही ना जाए, कुछ करवर ना दे। सही बात है। तो उसके पापा ने सुना कि वो बाहर से बोल रहे कि अंतिम वक्त आ गया उसका, बस अब लेके जा रहे हैं हम उसे। अमन को फटाफट निकाला, कमरे में बंद कर दिया। और अगले दिन जब सुबह उठा ना मन, तो उसकी डेड बॉडी मिली, अमन की डेथ हो चुकी थी। अब इसके आगे सब रिश्तेदारों को बुलाया, तो अंतिम क्रिया वगैरह होगी, दाग वाग लगा होगा। तो बोलते हैं ना कि बाप अपने बच्चे की उसमें बिल्कुल पागल हो गया कि मेरे को अमन से मिलवा दो, मेरे को अमन से मिलवा दो, एक लौता बच्चा था, बहुत मुद्दतों से मांगा था, मेरे को अमन से मिलना है। तो बोले कि उनके सपने में वो एक अघोरी आया और उन्होंने ना समझाने की कोशिश की कि भाई वो आत्मा थी, शरीर छोड़ दिया और हम यम के दूत थे, उसे लेने आए थे, उसका टाइम पूरा हो गया। तो इसके पापा ने बोला कि अगर मेरे को आप अमन से नहीं मिलवाओगे मैं अपनी जान दे दूंगा, यहाँ पे जितने भी मेरे हैं सगे संबंधी मैं छोड़ के चला जाऊंगा उनको। तो आघोरी ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि भाई रहने दो, मत करो, वो आत्मा थी। जब नहीं माने नहीं माने नहीं माने, तो आघोरियों ने बोला एक काम करो, रामबाग के वहाँ पे शमशान है, रात के 12 बजे चले जाना, अमन आपको मिल जाएगा। अच्छा हाँ। अब इसके पापा अच्छा, वो एक बात बताओ, जब रात में कमरे में बंद करा उसको, तो उसको देखा नहीं ना, उसको चेक करा रात को, बस सुबह सुबह गेट खोला वो मरा हुआ पाया, बस ऐसा हुआ? डेथ। वो रात को अगर मिले भी होंगे, खाना वाना भी दिया होगा, तो रात को उसे इस तरीके से रखा था कि जैसे होता है ना बाहर पहरा दे रहे हैं हम, तो कि कोई नहीं आएगा, अमन अंदर सो रहा है। और जब सुबह देखा तो भाई डेथ का रीजन भी नहीं मालूम पड़ा क्या था? हार्ट फेल। अच्छा, हार्ट फेल था लड़के का। तो मतलब उसने कोई इंस्टेंटली या तो कुछ ऐसा देखा है जिससे एकदम से हार्ट फेल हो गया। तो उसके पापा जो है जाते रात के 12 बजे शमशान में, लेकिन उससे पहले उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि कहीं कोई मेरे को ब्लैक मैजिक तो नहीं हो गया मेरे ऊपर, मैं कोई वहम तो नहीं है मेरा, मुझे कोई आघोरी देख तो नहीं रहा, इल्यूजन तो नहीं आ रहे कि कहीं मैं वहाँ जाऊँ तो आघोरी मेरे को ही पकड़ ले। लेकिन रात के 12 बजे वो शमशान में पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद अच्छी तरीके से शमशान में घूमते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। तो सामने एक पीपल का पेड़ होता है, वहाँ से आवाज़ आती है, पापा यहाँ हूँ मैं, यहाँ आ जाओ। तो अमन, वो देखता है अमन की आत्मा पीपल के पेड़ पे बैठी हुई है। हाँ। और वो पीपल के पेड़ के पास जाते हैं तो देखते ही एकदम से बोलना शुरू कर देते हैं, तू क्यों छोड़ के गया, तूने ऐसा क्यों करा। तो वो बोलते हैं ये मेरा वक्त पूरा हो गया था, यमदूत मुझे लेने आए थे, अब मैं आपका कोई नहीं लगता, आज से हमारे रिश्ते ख़त्म है। हाँ, मेरे को आपसे कुछ लेना है, इस ज़िंदगी में जो आपसे लेना था वो बकाया रह गया। तो उसके पापा एकदम से रोते रोते नीचे देखने लगते हैं। अमन की जो आत्मा होती है
पूरा लंबा हाथ निकालती है जितना लंबा हो सकता है और उसके पापा के पैर में से मांस फाड़ लेती है। हैं? हाँ, और ये बोलती है कि इस जन्म में जितना मुझे आपसे लेना था, जितना आपने मुझे देना था, हमारा हिसाब पूरा हो गया। इससे पहले कि मैं आपको जान से मार दूं, अब आप भाग जाओ यहाँ से। अरे उसके मतलब पापा अपने पापा को ही मारना चाह रही थी उसकी भाई आत्मा। सारी बात यही है ना कि आत्मा रही नहीं वो पापा बेटे की, अब कुछ शरीर छोड़ती वो आत्मा आत्मा रह गई तो बस। वो अपना सीधा अपना अपना मतलब ही देगी। बस उन्होंने बोला जो मुझे लेना था, जो तेरे से इस जन्म में रह गया था, वो मैंने ले लिया। ये मांस फाड़ने का क्या सिस्टम है? अपना कुछ बकाया रह गया होगा। इसके बाद उसके पापा वापिस आए भागते भागते घर में। उन्होंने पूरे गांव को ये चीज़ फैल गई थी कि उधर उनके साथ ऐसा हुआ है। और मज़े की चीज़ जो थी, आज तक उसके पापा के पैर में वो जख्म है जो भरा नहीं है। बहुत जगह ट्रीटमेंट करा लिया। और ये सबूत है बिल्कुल इस चीज का। बिल्कुल। तो आपको जो स्टोरी भेजी हाँ, वो किसने, इन्हीं के किसी रिलेटिव ने भेजी? उसी गांव के लड़के ने भेजी है और ये बोला है कि भाई आप प्लीज़ नाम मत लेना मेरा, हाँ। मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। मेरे पास तो रिकॉर्डिंग भी है ओ जिसने भेजी। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग के बिना काम ही नहीं करता भाई। यार ये तो अलग ही सीन था यार, लेकिन यार कि भाई मांस ही निकाल लिया पैर का सीधा। उसके बाद कभी सपने में कुछ नहीं आया फादर के, और कभी कुछ आगे कुछ नहीं हुआ? अभी मेरी जितनी बात हुई थी ना, देखो मैं सच बताऊं तो क्या होता है ना भाई, जब हमारे पास ऐसी रिकॉर्डिंग आती है ना, तो ऐसी एक तो आती नहीं, बहुत सारी आती है। हम वेरिफिकेशन के लिए ना उतना टच करते हैं जितना लिमिटेड हो। अगर मैं उसे बोलूँगा ना आप एक काम करो, उनके पापा की फ़ोटो मंगवा लो, चलो वो भी एक चीज़ है, लेकिन बहुत गहराई में जाना कि वो उसके पापा से पूछे अब आपके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, तो वो एक सेंसिटिव इंसान को छेड़ने वाली बात है, क्योंकि बच्चा गया है। फिर भी उन्होंने इस तरीके से बोला था। मैंने बोला अभी ऐसा कुछ है, तो बोले कि भाई इस बात को 30-40 साल हो गए। उनके दादा परदादा उन्हें ये चीज़ बताते कि गांव में इस इंसान के साथ ये हुआ था, और जब घूमता दिखता ना तो बता देते थे कि ये रहा, देख इसका पैर अभी भी ऐसा का ऐसा ही है। अच्छा, हाँ, तो वो अकेले ही रहते हैं, कोई और नहीं रहता उनके साथ? उनकी वाइफ है और वो है, बस बच्चा जाली है। तो यार ये तो कुछ अलग ही सीन हुआ है अंकल के साथ। अब इसमें कभी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग आती है तो हम कोशिश करते हैं कि कैसे ना कैसे बात हो, लेकिन आधे से ज़्यादा बंदे यही बोल देते हैं कि भाई आप ये एक्चुअली स्टोरी जो मेरे पास आती है ना, मैं अपने जितने भी देखने वाले उन्हें बोल देता हूँ देखो यार कोई लॉजिकल हो ना तो भेजना, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो मन में आया, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्लीप पैरालिसिस की जो कहानी आती है ना, उनका कोई लॉजिक नहीं होता। नहीं बट ये वाली इसका लग रहा है कि ये तो है। किसी के साथ रियल इंसिडेंट हुआ है। स्लीपिंग पैरालिसिस तो किसी के भी साथ हो जाता है। आधे से ज़्यादा जो स्टोरी आती है उसमें पता क्या आता है, मैं रात को सो रहा था, मुझे ऐसा लगा मेरे ऊपर कोई चढ़ गया, और फिर वो 2 दिन तक मुझे दिखता रहा। फिर मैंने अपने मम्मी पापा से बात करी, फिर मैंने कुछ दवाइयाँ खाई, फिर मुझे ऐसा लगता है ऐसा हुआ था, तो मेरे लिए कोई लॉजिकल था ही। दवाई खाने की चीज़ नहीं है इसमें। वैसे कल हुआ मेरे को स्लीपिंग पैरालिसिस, वही वाला जो होता है, मतलब वो दिखा कुछ नहीं, नॉर्मली वही कि बॉडी सो रही होती है, आंखें खुल जाती हैं। टेक्निकली तो यही होता है, माइंड इज स्लीपिंग बट तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं। तो वही हुआ, तुम हिल नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हारे सेंसेस काम नहीं कर रहे होते आंख, लेकिन तुम देखते हो। मैं देख रहा हूँ अपना बेड दिख रहा है, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं रहा। अच्छा, बॉडी सो रही है, माइंड उठ गया। हाँ, मतलब आंखें खुल जाती हैं और माइंड इनएक्टिव रहता है। वो सेंसेस काम नहीं करते ना कि आई हैव टू रिएक्ट, अपना हाथ ऐसे कर ले वैसे कर ले, वो नहीं चलता। नर्वस सिस्टम ये सब शांत रहता है बिल्कुल। भाई अगले उस पे आते हैं, एक इसी से रिलेटेड हो रहा है, स्लीप पैरालिसिस और पैरानॉर्मल एक्टिविटी। बहुत अच्छी जो मेरे को लगी कि बंदे ने शेयर की, और जो बंदा वीडियो में कंक्लूजन बताता ना कि भाई आखिरी में हम ऐसे बचे, तो व्यूअर्स को भी पता चल जाए अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है ना तो वो बचे कैसे लास्ट में। तो एक तेलंगाना का इंसिडेंट आया, तो एक लड़का है तेलंगाना से, उसने बोला कि अक्षय भाई मैं अपनी फैमिली में बहुत पूजा पाठ करता था, और मेरी फैमिली भी बहुत पूजा पाठ करती है, और मेरे पिताजी के अंदर हमारे जो पूर्वज है ना, पितर वगैरह आ जाते हैं कभी कभी, मम्मी के अंदर भी आते हैं, लेकिन पापा के अंदर ऐसा होता है घर में कोई विपत्ति आ रही है ना तो उनके अंदर पितर आ जाते थे। तो उसने बताया कि मेरे पापा हमेशा मुझे यही बोलते थे कि कभी भगवान गलती से भी ऐसा ना चाहे कि तू मांस मच्छी खाना शुरू कर दे, मतलब जीव हत्या तेरे हाथ से ना हो, ठीक है, ऐसा कभी ना हो। इसने बोला कि कुछ टाइम पहले जब वो 20 साल का हुआ ना, तो उसके पापा ने कुछ घर के लिए लोन लिए थे जो बहुत ज़्यादा थे, और वो जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन थी ना कि वो लोन उतर जाएंगे, वैसे वो लोन उतर नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए कोई जॉब आई होगी हैदराबाद में, उन्होंने मुझे कुछ बताया था, कोई गांव है वहाँ पे से एक बार के अंदर इसके पास जॉब आई। तो इसके पहले तो फैमिली में काफ़ी डिस्प्यूट हुआ कि तू मत कर ऐसी जगह पे जहाँ अल्कोहल सर्व किया जाता है, चिकन सर्व किया जाता है, लेकिन फिर देखा यार बच्चा बड़ा भी हो रहा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लोन भी उतर जाएंगे,
तो उसे भेज दिया हैदराबाद में। हैदराबाद में जाने के बाद इन्होंने बताया कि जो बार था, उस बार की तरफ से इन्हें रहने के लिए एक फ्लोर पे फोर्थ फ्लोर था, फोर्थ फ्लोर पे एक अपार्टमेंट दिया था। और भाई उस अपार्टमेंट में जिस दिन ये पहले दिन गया ना, ये बोला भाई मेरे को इतनी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी ना कि मतलब, क्योंकि हम पूजा पाठ वाली फैमिली से और ऐसी जगह पे चले जाए तो सेकंड के हिसाब से पता चल जाता है कि कुछ नेगेटिव है। और फिर क्या हुआ, पहली रात ये सो गया। पहली रात तो शिफ्ट शुरू नहीं हुई थी, इनकी शिफ्ट होती थी 12 घंटे की शिफ्ट होती है इनकी, तो मेरे ख्याल से कुछ 3 बजे शुरू हुई होगी, रात के 12 बजे तक चली होगी। रात के 12 बजे ही फ्री होके आते थे बाहर। तो इन्होंने बताया कि जो लड़का था उसने बताया कि मनीष नाम है उसका, मनीष ने बताया कि अक्षय भाई 12 बजे मैं अपने फ्लैट पे आया और जैसे ही मैं सोता ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ कुछ ऊट पटांग की हरकतें हो रही हैं। और उसके साथ ना 2-3 लड़के और रहते थे शेयरिंग में, जो बाहर की तरफ से रहते थे। हमेशा वो यही बोलता, मेरे साथ ऐसा लगता है जैसे कुछ है आसपास, कुछ है। कैसी हरकतें? मैं वही बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने बोला कि ऐसा लगता था जैसे ना मेरे को कोई खींच रहा है, जैसे आप कॉन्जरिंग मूवी में देखोगे पैर खींच लिया, और ऐसा नहीं कि कपड़े खींच रहा है, पैर खींच रहा है डायरेक्ट। तो उसकी आंख खुलती है तो वो बंदा आगे पीछे देखता कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन हुआ बढ़िया इंसिडेंट उसके साथ। उसका एक दोस्त था अनमोल, उसकी मनीष की जो था ना लड़का, उसकी रात को आंख खुलती है, वो देखता है कि वॉशरूम में अनमोल बैठा हुआ है, कुछ हाथ वाथ धो रहा है। तो उसने देखा रात के 1 बज रहे हैं, अपने देखा अच्छा अनमोल है क्या, सो गया। 3 बजे आंख खुली, देखा अनमोल अब भी वॉशरूम में ही बैठा हुआ है। तो उसने बोला एकदम से उठ के, अनमोल तू इतनी देर से अंदर क्या कर रहा है? बोला भाई मैं अभी तो आया हूँ, अभी तो उठ के आया हूँ, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, तेरे को यूज़ करने तो कर ले। उस बंदे को बहुत ज़्यादा सदमा लग गया इस चीज़ का कि उसने 1 बजे किसको देखा था। उसने क्या करा, अगले दिन डरते हुए अपने पापा को फ़ोन कर दिया कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मुझे थोड़ा सेफ फील नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो उसके पापा ने बोला तू फ़ोन पे रह, मैं मंदिर में जा रहा हूँ। तो वो पितर वगैरह आते थे, तो उनके पितर आए जब मंदिर में हो गए, और उन्होंने फ़ोन पे बोला कि भाई देख ऐसा है, उधर कुछ है, तू थोड़ा सा बच के रह और थोड़ा मांस मच्छी से दूर रहियो, मतलब तेरे अंदर ऐसी कोई अपवित्रता नहीं आनी चाहिए। अब क्या हुआ, 1-2 महीने तो सब कुछ ठीक था जब मंत्र वगैरह पढ़ दिए पितरों ने। उसके बाद इसने बोला भाई मैं संगत के साथ थोड़ा सा मांस मच्छी खाना शुरू मैंने कर दिया। उसने स्मोकिंग भी शुरू कर दी, ड्रिंकिंग भी शुरू कर दी और नॉनवेज भी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि बार में यही सर्व हो रहा है, मैक्सिमम यही चीज़ें थी। तो क्या हुआ, अब जिस फ्लैट में रहते थे ना, उसमें इनके साथ एक कोई बड़ा भी रहता था जो अच्छी खासी एज का था, वो भी अच्छी खासी फैमिली से था। तो एक दिन इनके साथ क्या हुआ, जब दोबारा ये मांस मच्छी खाना शुरू करा और मनीष के साथ ये दोबारा शुरू हो गया होना सब कुछ, तो इसने क्या करा, अपने बड़े भैया को बताया कि भाई मेरे साथ ना ऐसा ऐसा होता है। तो इन्होंने क्या करा, उसका मजाक उड़ा दिया, जैसे नॉर्मली होता है कि तू पागल है, तूने पी ली होगी, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, मजाक उड़ा दिया उसका। तो इसने, इसके भैया ने पता क्या करा, पी खा तो सबने रखी थी, बोला एक काम करते हैं, ये निकाला लूडो का गेम जो एप्लीकेशन वाला होता है ना, बोला अगर यहाँ पे कुछ है ना तो जब तक मैं बोलूँगा इसमें सिर्फ 6 आएगा। उस बंदे की रिकॉर्डिंग है, बोला भैया कम से कम 40 बार 6 आया था। अच्छा, जैसे जैसे वो बोल रहा है ना कि 6 ला के दिखाओ, 6 ला के दिखाओ, 6, मतलब फोन में ही घुस गया, फोन भूत में, एक तरीके फोन से। की एप्लीकेशन में 6 दबाओ, 6, कम से कम 40 से 80 बार 6 आया था। और जब ये लोग हो गए ना कि फ़ोन में दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, 1 सेकंड में लाइट का कट ऑफ, और सारे के सारे हैरान। अब इन्हें सिर्फ ये लग रहा है कि भाई कैसे न कैसे सो जाओ, कुछ ना कुछ है यहाँ पे। तो क्या हुआ, थोड़ी देर में लाइट आई ना, तो जो मनीष का एक लड़का वहाँ पहले से रह रहा था, उसने पता है उसे क्या बोला, बोला यार मनीष मैंने तेरे को आज तक बताया नहीं, हमसे पहले एक ना यहाँ पे फीमेल रहती थी, और जब वो मरी थी ना तो वो उसकी डेड बॉडी ना काफ़ी टाइम तक, मतलब पूरे दिन के लिए वहीं रखी थी जहाँ तू सोता है, जहाँ वो उसका बिस्तर लगा हुआ था ना, उस लड़की की डेड बॉडी वहीं रखी हुई थी पूरे दिन के हिसाब से। फाड़ दी साले की। ऐसी बात बता दी उसे। उन्होंने क्या करा, लेकिन लड़के हरामी है, लोन उतारना है ना, तो बोले भाई छोड़ तो सकते नहीं, ये काम करेंगे, अब हम यहाँ पे ड्रिंक वगैरह नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इनका जो फ्लोर था उसके थोड़ी सी दूर पे एक लेक है वहाँ पे, और एक कब्रिस्तान है। तो वहाँ का व्यू बहुत अल्टीमेट था, क्योंकि हम रात को लेक के पास जाएं, 12 बजे इनकी छुट्टी होती थी बाहर से, इन्होंने अपनी बोतल उठाई और अपने लेक के पास पहुँच गए, और वहाँ पे इन्होंने पीनी शुरू कर दी। इसके साथ साथ एक रीज़न और दे दिया कि अक्षय भाई हम फ्लोर पे इसलिए भी नहीं पीते थे क्योंकि वो हमसे ज़्यादा पी जाते थे, हमारी ड्रिंक जो बड़े वाले थे भैया। तो इन्होंने क्या करा, लेक के पास जाके
पीना खाना शुरू कर दिया। अब कभी सिगरेट ख़त्म हो जाती थी ना, तो जो मनीष का दोस्त था जो उसके साथ ड्रिंक करता था, वो लेके आता था बाइक पे, और वो 5 किलोमीटर दूर मिलती थी। तो वहाँ पर ये डेली बैठने लग गए, इनका अड्डा बन गया अब, कि अपने लेके अपने 12 बजे के बाद वहीं लेक पे जाके पियेंगे आराम से, किसी से शेयर वेयर करनी नहीं है। ठीक है भाई। एक दिन क्या हुआ, इनके थोड़ा सा दूर एक गर्ल्स पीजी भी था जिसमें बहुत कम लड़कियां थी, बहुत ही कम। तो ये बैठा हुआ था आराम से, और इसे बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी। इसने अपने दोस्त को बोला तू सिगरेट लेके आ जा, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। रात के 1:30-2 बजे की बात होगी। इसके सामने एक 5 फुट 6 इंच या 4 इंच की एक लड़की चलती हुई आती है खुले बालों में। उसने बताया भाई बहुत सही थी दिखने में। मैं दीदी बोल रहा था क्योंकि मैं 20 साल का था, मेरे को लग रहा था 28-30 साल की होंगी। तो वो लड़की चल के आती है और ये इस लड़के को ना घूरने लग जाती है 2 मिनट के लिए। तो ये बोलता है क्या हुआ दीदी, सब ठीक है? तो लड़की ने बोलती है अब एक बात बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता, तुम अकेले यहाँ बैठे हुए हो? तो बोलता है कि मैं आज से थोड़ी ना बैठा हुआ, मैं तो काफ़ी टाइम से, मतलब हम बार में काम करते हैं तो आके यहाँ पे सिगरेट विगरेट पी लेते हैं। तो इनकी कन्वर्सेशन कम से कम 2-3 मिनट चलती है, जब वो बार बार बोलती है अच्छा सैलरी कितनी है तुम्हारी, अच्छा एजुकेशन में क्या करा हुआ है, अच्छा क्वालिफिकेशन क्या है। फिर बीच बीच में जो एक रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा था ना, वो पता क्या था, कि तुम्हारा दोस्त नहीं आया अब तक, तुम्हारा दोस्त कहाँ रह गया? तुम बता रहे थे तुम्हारे साथ कोई दोस्त भी है तुम्हारा, जो सिगरेट लेने गया। हाँ जो सिगरेट लेने गए। तो बार बार उसका तुम्हारा दोस्त नहीं आया अब तक। तो लड़की से उसने पूछा दीदी आप कौन हो? तो लड़की ने एकदम से बोला कि मैं वहाँ पर, उसने उनका भी नाम नहीं बताया कि वहाँ पे उनकी बहुत चलती है तो उनकी लड़की हूँ। तो वो बोला हाँ हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, वो तो हमारे बार में आते हैं ड्रिंक करने के लिए। तो वहाँ पे बात खत्म हुई। तो लड़की बोली एकदम से अचानक से इंस्टेंटली कि वैसे एक बात बताऊँ, तुम ना बहुत लकी हो। तो मनीष बोला मतलब? बोले कि तुम्हारे पितर ना तुम्हारी बहुत रक्षा करते हैं, तुम्हें इन पैरानॉर्मल मतलब इन सब चीज़ों से ना, भूत के सायों से तुम्हारे जो पितर बचा के रखते हैं। ये नशे में था, ये सब वो से नहीं। हाँ हाँ सही कह रहे हो आप सही कह रहे हो। तो बोलते हैं चलो ठीक है मैं चलती हूँ। वैसे मैं एक बात बताऊँ, उनके फ्लोर की तरफ इशारा करके बोलती है कि मैंने तुम्हें ना बहुत बार वहाँ खड़े भी देखा है। तो बोलते हैं आपने मुझे कब देखा? बोलते तुम वहाँ पे स्मोक करते हो, तुम छत पे भी घूमते हो। बोली कि तुम्हारे ना जो फ्लोर है उस पर एक पता है ईवल स्पिरिट भी है। अच्छा। हाँ जो तुम्हें हार्म करना चाहती है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पितर बचा लेते हैं। तो ये सब सुन रहा होता है आराम से। तो जो लड़की होती है वो बोलती है चलो अब मैं चलती हूँ, तुम अपना करो लेकिन यहाँ पे मत आया करो, मैं तुम्हें एक एडवाइस के तौर पे बोल रही हूँ। भाई ये बोल के वो लड़की चली जाती है। 5 मिनट बाद दोस्त आ जाते हैं। तो ये बताने की हालत में भी क्या ही होता है, अरे यार एक लड़की थी वो आई थी, वो बोला अबे भाई यहाँ गर्ल्स पीजी है सब आते रहते, चल चल, बैठा के उसे ले गया। तो अगले दिन क्या हुआ, इसका जो दोस्त था ना, रात को शिफ्ट ओवर हुई तो बोला भाई सुनना, एक ना रील बनानी है इंस्टाग्राम की, आज ना कब्रिस्तान में एक बार चल के आते हैं, मेरे को एक रील बनानी है बढ़िया सी। तो बोला भाई रात का टाइम है, दुनिया भर की लाइट ले जानी पड़ेगी। तो कब्रिस्तान में लाइट थी, अच्छी खासी लाइट थी। उसने बोला भाई बहुत दिन हो गए इंस्टाग्राम की रील नहीं बनाई, चल इंस्टाग्राम की रील बनाएंगे। ये दोनों आ जाते हैं। तो जो मनीष था वो फ़ोन से अपने दोस्त की रील बना रहा था। अब भाई रीटेक पे रीटेक, रीटेक पे रीटेक, तो अलग अलग लोकेशन पिक कर रहे हैं। तो एकदम से उसकी नज़र पड़ती है एक वहाँ पे जो ग्रेव थी ना, उस पे उसी लड़की की फ़ोटो लगी हुई थी जो इससे उस रात बात कर रही थी, और वहाँ उसका नाम था आनंदिता। इसने जब देखा ना वहाँ पे, तो ये देख के 2 मिनट के लिए वहाँ अचंबक रह गया कि मैं मतलब उस लड़की से बात कर रहा था जो है ही नहीं। इसने एक समझदारी की काम क्या किया, हाथ जोड़ ली कि दीदी अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो, मैंने अगर आपको कुछ बोल दिया हो, मैंने पी रखी थी, मुझे माफ़ कर देना, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, और प्लीज़ मेरे को बख्श देना अगर मेरे से कोई गलती हुई हो। फिर जब ये अगले दिन बार में गया तो वो आदमी आया जिसको ये बेटी बता रही थी ना, तो उनसे बोला और सर आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो वो बताता है कि मेरी वाइफ है और मेरा एक बेटा है, बेटी जो है वो 6 साल पहले मर चुकी है। 6 साल हो गए? 6 साल मर चुकी है पहले। बोले कैसे मरी थी? तो बोले कि ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी हाफ बॉडी जो थी वो ट्रक के नीचे कुचली गई थी, रगड़ के साइड हो गई थी बॉडी, हाफ में से हाफ निकल गई थी। तो हमने जो ग्रेव यार्ड है वहाँ पे उसे दफना दिया था। अब मैंने बोला उसके बाद मनीष तेरे साथ कुछ हुआ? नॉर्मली जो कन्वर्सेशन चल रही थी। बोला भैया मेरे को वो जॉब छोड़े ना 7 महीने हो गए हैं, लेकिन आज मेरा जो बैग है ना, कैरी बैग, सिर्फ दवाइयों से भरा है। बोला मैं इतना कमज़ोर हूँ ना, मैं 2 पुशअप ही मार लूँगा, मैं हाफ जाऊँगा। बोला
मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देख ली ना, मुझसे इतनी गलतियाँ हो गई कि पूर्वज जो मना करते थे, मैंने सब कुछ ऐसा करा ना कि आज मैं किसी लायक नहीं हूँ। बोला मैं कहीं जॉब नहीं कर सकता, मैं थक जाता हूँ, ज़्यादा काम करता हूँ, थक जाता हूँ, मतलब उसकी बॉडी को ना पूरी तरीके से तोड़ दिया इन चीज़ों ने। बस वो जी रहा है। भाई जिन पे पितर का साया होता है वो प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो भाई वो बहुत मानने वाली चीज़ होती है। मतलब हर किसी को तो पता नहीं होता, घर वालों को अगर मालूम पड़ेगा कि हमारे साथ वो है, उनका साया हमारे पास है, तो उनका कहा हुआ सुनना होता है। अगर वो सुनता, इस राह पे चलता, तो फिर ये गलत चीज़ें ना होती। उसने नॉनवेज स्टार्ट कर दिया, ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी, बहुत पावरफुल होते हैं भाई वो, करते हैं भाई, तो संभाल के रखते हैं वो ऐसी चीज़ों से। देखो आपने ना सुना होगा कि पितृ देवता तब आते हैं जब फैमिली के ऊपर कोई परेशानी आने वाली होती है, और उसको बार बार संकेत मिल रहे हैं, बार बार संकेत मिल रहा है, वो बंदा फिर भी नहीं समझ पा रहा है। तो आपने ये भी सुना होगा कि भाई पितरों को गुस्सा मत करना गलती से भी। बोलते कि अगर भगवान के रूप में अगर है अवेलेबल तो माँ बाप है, और उनसे ऊपर पितर है जो आपके पितृलोक में बैठ के सब कुछ देख रहे हैं। और मेरे हिसाब से मनीष से भाई वही गलती हुई है जो आप बता रहे हो। उनको भाई नाराज कर दिया तो फिर ये कि तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा, ये तो पक्का है कि लॉसेस ही जैसे- लॉसेस, हाँ, लॉसेस ही losses लॉसेस, हैं। हाथ हट गया तुम ना। खुश नहीं रहोगे, घर में लड़ाइयाँ होंगी, तो पितरों को कभी करना नहीं चाहिए उदास। इसलिए कहते हैं कि उन्हें उनकी पूजा करते रहो, पिंडदान करो, जितने जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो सब करो। आप देख लो भाई, अब ये कैसी जनरेशन आ रही है, श्राद्ध को कौन पूछता है आज के टाइम पे। जो श्राद्ध आते हैं पितरों के लिए तो होते हैं कि बोलते हैं कि पितर आपके घर में आ जाते हैं, पूरे घर में होते हैं श्राद्धों में। बंदे फिर भी जो चल रहा है कर रहे हैं अपने आराम से। हम जा रहे थे तो उसका ध्यान मेरे में था, हम बात कर रहे थे, कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा था हमारा, तो सामने बैरियर लगा हुआ पुलिस वाले का, कभी बैरियर में सीधा जाके गाड़ी दे मारी बंदे ने, और पुलिस वाले ने गुस्सा करा, पुलिस वाले चेक पोस्ट में से बाहर आ गए, बाहर बुलाया। वो बंदा ना, कहती मैं अंदर बैठी थी गाड़ी के, बंदा बाहर, कहती मेरा बंदा आर्ग्यूमेंट कर रहा है पुलिस वालों के साथ, तगड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है। और मैं सोच रही हूँ भाई दे पैसे देने, पैसे दे, राजीनामा कर, चलान करवाना चलान करवा। और एकदम से ना, कहती मैं देख रही हूँ कि पुलिस वाले उसको पकड़ रहे हैं, 4-5 पुलिस वाले मिलकर पकड़ने लग गए उसको। ओ रुक रुक, पता नहीं क्या। कहती जब मैंने शीशा नीचे करा तो बातें ये हो रही थी कि वो बंदा क्या बोल रहा है पुलिस वालों को कि कपड़े उतार दूंगा यहीं पे अपने। वो बंदा बोल रहा है कि कपड़े उतारूं, और आधी शर्ट खोल दी हुई है बंदे ने, अजीब ही बिहेव कहती। और वो बोली कि मतलब लिटरली पुलिस वालों ने ना हाथ पांव जोड़े कि जाओ निकल यहाँ से, क्यों कौन गले पड़ गया। बिल्कुल कहती वो बंदा नेकेड होने को तैयार था बिल्कुल चौंक पे। तो गाड़ी के अंदर बैठ गया। उसके बाद कहती मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मैं इससे बात करूं, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पहले तो बंदा कहती मैं इसी शौक से बाहर नहीं आ रही थी कि ये नया ही फेस देख लिया, 7 साल 8 साल हो गए, और ये कपड़े क्यों उतारने में उतारू हुआ है ये, है ना। तो कहती मैंने तब तो बात नहीं की। उसके बाद ना ये बोला फाइनली मेरे को ड्रॉप करके कि आज के बाद ना भाई मैं बात नहीं कर पाऊंगा तेरे से। और कहती इतना कैजुअली बोल के चला गया, और मेरे को लगा मजाक कर रहा है। ऑब्वियसली मंगनी होगी या शादी के दिन तय हो रहे हैं सब कुछ। तो कहती मैंने रात को कॉल किया तो कॉल नहीं। उसके बाद फाइनली उसके पेरेंट्स के एंड से, लड़की के पेरेंट्स को कॉल चली गई कि भाई मंगनी नहीं होगी। यू नो द बॉय हैज़ कन्विंस हिज मतलब पेरेंट्स कि मैं नहीं करूँगा मंगनी। और लड़की रीज़न के लिए पागल हो जा रही है, रीज़न के लिए। फाइनली रीज़न क्या निकल के आया भाई, लड़का कह रहा है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है लड़कियों में। 7 साल बाद कह रहा है ये। 7 साल बाद बंदा कह रहा है मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और ये वो उसको बोल रहा है अभी। और ये नहीं, ये चीज़ें फिगर आउट हुई कैसे हुई हैं। उसने फ़ोन किया फाइनली, एक दिन लड़के ने पैग वगैरह लगा लिए। जब लड़की बहुत बार कॉल कर रही थी ना उसको, पहले तो कॉल नहीं ले रहा था, फाइनली उसने फ़ोन किया लड़की के फ़ोन पे। लड़की का भाई भी कॉल पे था भाई मेरे साथ जब बात चल रही थी, और उसका भाई मेरे साथ बात कर रहा है। कहना भाई उस बंदे की कॉल आई, कहना सिस्टर का कॉल मैंने उठा लिया, क्योंकि मुझे पता था इन चीज़ों में ख़राब चल रही हैं चीज़ें। और भाई इंटरव्यून तब करता है जब कि भाई मंगनी तो तोड़ दी तूने, अब किस लिए बात कर रहा है। तो कहना मैंने फ़ोन उठाया और बोला हाँ क्या है। तो वो बोला किससे बात करनी है तू। कहना वो आगे से बोला मुझे तेरे से बात करनी है। बोला बोल भाई। कहना यहाँ नहीं करनी, मेरे को मिल ले। तो कहना मुझे लगा कुछ सिस्टर का कंसर्न होगा या कुछ ऐसी चीज़ बताएगा। तो बट नॉट, दैट वाज इन नॉट दैट वे, इट वाज इन दैट वे। समझ रहे हो, मतलब वो उसको अप्रोच करा था basically। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग दैट टाइम। वो फिजिकल वे। हाँ, उसके भाई को और इट्स अ शेमफुल एक्ट। देखा जाए तो बंदी के मन पे क्या बीतेगी यार। देख रहे हो, उसका भाई बोला कहना मेरे को ना, उसके बाद 2 बार वो बंदा मिल गया, कहना मेरे को बड़ा इनसिक्योर फील हुआ उसके साथ, और बिल्कुल बिहेवियर चेंज है बंदे में। फाइनली ना लड़की घर के बाहर चली गई। कहना हमारी बेटी, हमारी बहन पागल हुई है, ये मानेगी नहीं जब तक इसके साथ गलत नहीं होगा कुछ। तब ये उसके वर्ड्स थे लड़के के।
तो मैंने कहा इसको समझाओ भाई, फिर अगर आप बंदा अपनी प्रेफरेंसेस ही नहीं दे रहा तो क्या फ़ायदा है ऐसे रिश्ते का, है ना। कहते ऐसे थोड़ा होता है यार, 7 साल 8 साल, और लड़की के मन में तो यही होगा ना कि मेरे को मतलब अब एकदम से वॉकआउट कर गया मेरे साथ, सब कुछ कर गलत करके। तो बंदा फाइनली इरिटेट होके उसका कॉल आ गया मेरे को एक दिन, ऑल ऑफ ए सडन बंदे की कॉल आ गई। जो वो बंदा था, हाँ जी, तो उसको उसको आपका नंबर कहाँ से? उसको पता, लड़की और उसकी बात हुई, उसने बताया कि तू हीलिंग करवा ले, मेरे को तेरे में कुछ गलत लग रहा है, और वो तब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। हाँ। ठीक है, और उसने मेरे लिंक भेजे उसको पॉडकास्ट के, वो मेरे को फ़ोन करके करा क्या भर रहा है तू मेरी उस दिमाग में, उसके कहना मेरे को बोला। तो मैं उससे जब बात कर रहा था ना, तो नेगेटिविटी नॉर्मल एक पहले चरण में पता चलती है कि भाई बंदा रगों में से बोल रहा है, रगों में से बोल रहा है बंदा कि कोई और बोल बातों से, हाँ एग्जैक्टली बातों से होता है। और कुछ मेरा भी प्री बिल्ड इमेज बन चुकी थी लड़के की दिमाग में कि यार बड़ा सटल सॉर्टेड बंदा, बड़ा शानदार बंदा, वो लड़की के हिसाब से बहुत काम बंदा था वो। और वो बोला कि मेरे को अब मैंने मंगनी तोड़ दी है, फिर भी मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है भाई लड़कियों में। मैंने कहा भाई तेरा 7 साल देखो कुछ बातें मुझे भी पता लड़की की, तो मेरे को भी बैड फील हुआ है, तो मैं लड़की के बिहाफ पे उसके साथ लग गया आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, मैं भी खाना खा के फ्री हुआ था तब, मैं कहा चल थोड़ा सा करते हैं। हाँ तो मैं कहा भाई तेरे को 7 साल नहीं समझ आई, तेरे प्रेफरेंसेस क्या है? कहना भाई तब बात और थी। तो मैं कहा ये अब बात क्या और होगी, फिर एकदम से कैसे चेंज होगा भाई, एकदम से तो नहीं होता चेंज। तो मैं कहा कम से कम भाई एक जस्टिफाइड चीज़ तो हो। मैं कहा क्या पता कुछ तेरे साथ गलत हो रहा हो। कहता भाई क्या कर लोगे उस केस में, गलत हो भी रहा हो तो। मैं मानता नहीं कहता इन चीज़ों में। और बताऊँ, एक सस्पेंस ब्रेक कर रहा हूँ, और वो बंदा इन्फ्लुएंसर है। अच्छा, हाँ जी, इन्फ्लुएंसर है, और एक ही जॉनरा के वीडियोस बनाता है वो। कहाँ का है वैसे वो? पंजाब का। एक ही जॉनरा के वीडियो बनाता है, और ज़्यादातर वीडियोस उसके जो होते हैं ना, वो मिस इंटरप्रेटिंग होते हैं रिगार्डिंग वन पर्टिकुलर कैटेगरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ शुरू में। ठीक है, थोड़ा एक डिसरिस्पेक्टिंग वे में जाती हैं चीज़ें कई बार। तो फाइनली मेरा उससे आर्ग्यूमेंट हो रहा है। तो उसके बाद ना लड़की मेरे को, मैंने उसको कॉल किया लड़की को, मैं कैसे ऐसे करके बात बताऊँ। मैं कहा एक तो होता ना बंदा कि सरेंडर होता है बंदे का कि मैंने ठीक होना भाई, एक होता बंदा इस लेवल तक एरोगेंट है कि भाई आज के बाद उसको भी बोल दे भाई मेरे को, और तू उसके दिमाग में भूसा मत भर, मेरे को बोल रहा है, मैं अवॉइड कर रहा हूँ उसको। तो मैं कह रहा हूँ भाई तुम दोनों भाड़ में जाओ, मेरे को क्या ज़रूरत है, मेरे एक लेवल तक ही समझाएगा ना बंदा, कोई बेगाना आदमी क्या करेगा। नहीं, फाइनली क्या हुआ, लड़की ने ना उसकी मदर को बोला, लड़के की, उसकी मदर की मेरे को कॉल आ गई भाई। अरे आपको पूरा इन्वॉल्व कर लिया, सारा इन्वॉल्व, घसीट मेरे को दिया। घसीट लिया बीच में इन्होंने बात में कि आप एक बार बात करो। क्योंकि माँ बाप को क्या हुआ था कि थोड़ी बहुत ट्यूनिंग बन जाती है यार लड़के की माँ की ना लड़की के साथ, कि मेरी बहू है ना, ऐसा थोड़ा बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। तो वो लड़की बोली कि मैं आपसे मिलने आऊँगी उसकी मम्मा के साथ। मैं कहा तू मत आइयो, क्योंकि लड़के के लेवल की जो बातें हैं ना भाई, मेरे को पता था किस लेवल की बातें निकलने वाली हैं। तो वो आई वाज मेकिंग श्योर कि लड़की के आगे डिस्क्लोज ना हो यार। तो मैं कहा अगर उसकी माँ आएगी तो कुछ और ही बातें चलेंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। फाइनली ना हर मदर, उसने लड़के को भी कन्विंस कर लिया कि चल बात एक बार देख के मिल के आते हैं, बात करते हैं ना। और मेरे से पहले भाई वो एक बहुत बड़े रीनोन एस्ट्रोलॉजर के पास गए मेरे से पहले, और उसने क्या किया ये भी आगे बात आएगी। तो जब वो मेरे पास आया ना लड़का, तो लड़का जैसे ही अंदर घुसा, बात शुरू हुई ना, बात होनी, तो ऐसे डरावने इंसिडेंट, और बाकी लड़के के अंदर से क्या आ रहा था क्या नहीं, वो मैं बाद में बात बताऊंगा। वो बता रहा है कहता भैया हम घूमने गए, लड़की और लड़का पहला, बीच में से हम दोनों घूमने गए थे अमृतसर, गोल्डन टेम्पल, आगे वाघा बॉर्डर, ये देखने गए। वापसी पे ना कहता, वापसी पे मेरी तबीयत ख़राब हुई एकदम से, और उसके बाद से ना कहता मेरा दिल नहीं करता किसी भी लड़की से बात करने का। बोला कहना मैंने ये चीज़ पहले फिगर आउट करी कि मेरे को ना लड़कियों से ना एक सेपरेट काइंड ऑफ हेट होता जा रहा है, होता है ना, रेज होता जा रहा है लड़कियों से कि ये सजती है, संवरती हैं, फलाना ये वो ऐसा। और मैं ना उनसे बात करता करता आई वाज स्कैनिंग इज ऑरा कि क्या, और भयंकर आपको क्या बताऊँ मैं क्या चल रहा था उस टाइम। 3 चीज़ें झांक रही थी उसके अंदर से, 3 चीज़ें थी उस लड़के के अंदर। मतलब 3 स्पिरिट, 3 प्रेत थे जो उसको चिपके हुए थे गंदे तरीके से, जिनकी हम बात करेंगे आगे फर्दर। तो मीनवाइल क्या हुआ, कॉन्टीन्यूज उसको कॉल्स आ रहे थे। तो एक
लेवल तक ना वो इरिटेट होकर कॉल लेने के लिए बाहर चला गया। उसकी माँ ने मेरे को बातें बताई एंड वो बातें आज तक मैंने सुनी नहीं, अलग ही बातें। उसकी माँ बोली कहती कि देखो ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, एंड वो पढ़ी लिखी है, बहुत सॉर्टेड है वो आंटी। कहती मैं कपड़े बदल रही होती हूँ ना, पीछे रूम में आ जाता है यार ये, तब से। हाँ जी, तब से दैट पर्टिकुलर टाइम जो बता रहा था अमृतसर से वापस आया, और मेरे को अंदर आ गया। और इसको मैटर नहीं करता कि मैं कैसे किस हालत में हूँ, और मेरी अलमारी में से कपड़े निकाल के मेरे को सजेस्ट करने लगा हुआ है, ये पहन मम्मी ये पहन, कहती अलग ही बिहेव करने लगा हुआ है ये काफ़ी टाइम। ठीक है। और उसके बाद ना 2-3 बार और कुछ ऑकवर्ड बातें जो हम नहीं बोल सकते, बिल्कुल ही ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया इसने घर वालों को अपने। और कपड़े उतारने वाली बात, वैलिडेशन क्या, उसकी माँ बता रही, कहती कपड़े बिना गेट बंद किए घर के अंदर कहीं भी पूरा कपड़े उतार के खड़ा हो जाता है। कुछ चीज़ें तब ब्लिंक मार रही थी, बट नॉट इन दैट वे कि ग्रैंड स्केल में नहीं हो रहा था, बट चीज़ें अटपटी हुई है ना। तो मैंने उसकी मदर को बोला, मैं कहा देखना अभी थोड़ी देर में देखना क्या होगा, आप बैठे रहो आराम से, अपने आप करेगा। हम इसको थोड़ा उस तरीके तो ना, क्योंकि मेरे को पता था कि ये ऑफेंसिव 1 सेकंड में, और ठीक ठाक है देखने में लड़का, फिजिकली बिल्ट हाँ अच्छी बिल्ड और हैंडसम बंदा है, और इन्फ्लुएंसर है, और रहता भी आसपास उसके 24 घंटे फराटे रहते हैं, उसको हवा देने वाले लोग रहते हैं, और वैसे ही वो थोड़ा पंप्ड अप है ना। तो मेरे को वो थोड़ा वैसे ही उस तरीके में, उसी मैनर में बात कर रहा था कि तू नया खजूर है, तू कितने फॉलोअर है तेरे, लगता है ना, पता चलता है ना चीज़ों का, तो उस तरीके से था वो। तो मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई, मैं इसकी मदर को बोल रहा हूँ, मैं कहा अभी देखना, आप खुद देखना। तो अंदर आया ना, फ़ोन लेके अंदर आया, कहता चलो मैं छोड़ो बातें सारी, मैं बताता हूँ क्या होता है मेरे साथ, इसको तो क्या ही पता है, कहना मेरी मम्मी को मैं बताता हूँ। तो वो बात करनी शुरू करी उसने, कहता मैं अमृतसर से आया, कहता मेरा 5-6 दिन मेरा सिर दर्द रहा। ठीक है। और रात को ना उसकी मम्मी कहती पूरे 1:30-2 बजे उठा, कहती हमने देखा घर में से ना निकलता है और बिना चप्पल के घर से बाहर निकल गया, गली में चला जाता है बिना चप्पल पहने भाई। और वो दूर तक जाके, कहते घर में CCTV लगे हुए हैं, तो पता चलता है वो दूर तक जाके चौक पे चला जाता है, और चौक से जाके एक ही जगह है वहाँ पे बैठ जाता है, बैठा रहेगा और सिर पकड़ के बैठा रहेगा, और फिर वापस आ जाएगा। क्या होता है नॉर्मली इन टाइमों में ना, ये इनिशियल पोजेशन आता है ना जब शुरू में, तो लेट नाइट्स होते हैं ये चीज़ें, जब सारा बंदे का ऑरा सबसे वीक होता है, जब वो पार्शियल नींद में होता है। तो ये एक साइन है पोजेशन का पहला, क्योंकि पहले बॉडी, एक सिर दर्द हो रहा है उसको, शरीर में दर्दें शुरू होती हैं, पहले वो तन खाता है, फिर मन, फिर एंड में, समझ रहे हो ना, इस ऑर्डर में चलती है चीज़ें। तो फिर घर आ जाता है 1-1.5 घंटा निकाल के, क्यों, थोड़ा इन्फ्लुएंसर है, उसको एक वानाबी फिगर है, अभी बढ़ रहा है, काम चल रहा है, तो उसको ये रहता है कि मेरे साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है ना, तो मैं उसको थोड़ा बचा के रखूँगी, किसी को पता ना चले, बात ना उड़े। तो वो बाहर ही कर आके कुछ ना कुछ अपना घर आ जाता था। उसकी माँ बोली आके 2-3 बार देखा हमने, कहती अगले दिन ना ये सुबह निकला है गाड़ी लेके, तो इसके दोस्त जो रूटीन वाले जो दोस्त हैं, कहती वो बता रहे हैं कि आंटी घर से बात करके निकल गया, अभी मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ, नहीं गया दोस्तों के पास, नहीं गया। तो फिर उन्होंने स्पाई करना शुरू करा इस पर, तो CCTV फुटेज निकाली, तो उनको पता चल गया कि अटपटा है। फिर कहता मैं बताता हूँ, रात को कहता मैं सोया हुआ था 1:30-2 बजे, घर के पीछे जहाँ उसका रूम है ना भाई, पीछे गली है, पैसेज बना हुआ है जहाँ वॉशिंग एरिया उनके घर का, और वो सारा घर के आसपास घूमता है, वो एक पैसेज बना हुआ है। तो पीछे से ना आवाज़ आई उसको, ऐसे ऐसे ऐसे, वो बोला मेरे को आवाज़ें आई मेरे घर के पीछे से, वॉशिंग एरिया में से, और चूड़ियाँ जैसे पहनी होती है ना, बहुत सारी चूड़ियाँ, उसके हाथ ऐसे खनक, ऐसे चूड़ियाँ खनक रही और ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है। और कहता आवाज़ ऐसे निकली मेरे को, अब क्या ना, एक साइकिक बंदा, थोड़ा बहुत सिम्टम्स, और वो खुद बता रहा है, हमने उसको कुछ जज नहीं किया भाई अभी तक, कुछ भी किसी तरह, और मैं करता भी नहीं जज। हाँ, मैं ये बात मैंने इसलिए रोकी है कि इनके बीच में से क्या झांक रहा था मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि हम पहले ही ना जजमेंट्स बनाने लग जाएं। ठीक है। तो बोला कि मेरे को भाई ताड़ी मारने की आवाज़ सुनी है, ये खुद ही बता रहा है, खुद ही बता रहा है, कहता ये चीज़ें होती हैं मेरे साथ, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, तो इस रेंज में बता रहा था वो, बात करने का तो ये था। उसके बाद बोला कि मैं बिल्कुल थोड़ी देर तक उठ के धपक गया, बंदा डर गया, बैठा रहा। कहता जब मेरे को लगा ना कि भाई नहीं, मेरे को भरम भी हो सकता है,
फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सोता हूँ। कहता जैसे ही सोने लगा ना, फिर कमरे में घुप्पन दे रहा था, कमरे के अंदर किसी ने करा ऐसे 2-12 थे कमरे के अंदर, और फट के हाथ में आ जाती है। सच में बता रहा हूँ, जब बंदा रात के अंधेरे में कोई ऐसे कमरे में ताड़ी मार दे ना भाई, ताली मार दे कोई ऐसा, और चूड़ियाँ खनक रही हैं साथ। सही बात है। कहता अब मेरी मम्मी को तो कौन बताए क्या चल रहा है मेरे अंदर, है ना। कहता ये मेरे आसपास कहता 24 घंटे तालियां बज रही हैं, मेरे को आवाज़ें आ रही हैं, ढोल बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं उसके आसपास। दिन में भी हो रहा है उस टाइम, रात को हो रहा है। तो मतलब तालियों की भी आवाज आ रही है और ढोल, दोनों चीज दूर से ढोल सुन रहे हैं उसको, दूर से। फिर कहता कुछ दिन निकले भैया, और बात करते करते ना मैं उसकी आंखों में झांक रहा था, और किसी भी टाइम जेन्युइनली बताऊँ हुआ है, ऐसा होता है। अब पिछले बार एक केस था मेरा, मैंने डिस्कस किया था, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। एकदम से पोजेशन हावी होता है, बंदा आ जाता है बाहर अंदर का। नॉर्मली कोई भी देख रहा है स्पिरिचुअल हीलिंग करने वाला, तो मैं उसको नहीं झांक रहा था, उसके अंदर वाली को झांक रहा था क्या है। तो ऐसे मैं उसको देख रहा हूँ, तो मेरे को देख देख के ना नज़रें चुरा रहा है और साथ में बात कर रहा है। देखो मेरे सामने बैठा है भाई वो, ऐसे कहता और बताऊँ क्या होता है। कहता फिर थोड़े दिन ये हुआ मेरे साथ, कहता मैं फिर आवाज़ आती है, घर के बाहर आवाज़ आई, कहता मैं ही उठा होता हूँ, ये तो सो जाते हैं टेंशन फ्री हो गए। घर के साथ थोड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा था उस घर वालों के साथ, ये चलता है, ये शुरू में होता है। तो कहता हमारे गाँव बाहर एरिया लॉन है, कहता मैं बाहर निकलना ना, कहता जब भी बाहर निकलता हूँ ना तो दीवार से नीचे छलांग मार रही होती है वो। और एकदम से बोला मेरे को। मैंने कहा कौन है, कौन मार रही होती है। कहता बॉय कट है, कहता बॉय कट है, कहता पर सूट पहना होता है उसने लड़कियों वाला, मार रहा होता है, मार रही होती है, मेरे को नहीं पता। कहता और वो लड़का डिसरिस्पेक्टिंग था, जेन्युइनली मैं बताऊँ आपको, प्रीवियसली ही वाज डिसरिस्पेक्टिंग, एंड मैंने देखे हैं उसके वीडियोस। ठीक है, हम उसका नाम नहीं ले सकते क्योंकि ठीक ठाक नाम है उसका वहाँ पंजाब में। तो क्या हुआ भाई, तो कहता मैं जब भी डिस्कवर करता हूँ ना कि कुछ शोर हुआ और मैं बाहर जाके देखना चाहता हूँ ना उसको, तो मेरे घर की दीवार फांद के गली में छलांग मार रही होती है वो, कहता, और पीछे देखती है एक बार और फिर छलांग मार जाती है। दिस इज़ इनिशियल वे ऑफ पोजेशन। जब हमारे आसपास जोन में आता है ना, तो पहले चीज़ें ऐसे रियलाइज होनी शुरू होती हैं। अदरवाइज़ क्या है ना, कोई बंदा स्पिरिचुअली एक्टिव है भाई, तो उसके आसपास बिल्कुल फ्लैशेज आते हैं, आसपास आते हैं। अदरवाइज़ जो नॉर्मल आदमी है ना, उसको वैसे ही दिखती हैं। एंड जब तक आई कांटेक्ट ना हो जाए, और आई कांटेक्ट होते ही बंदा चिप पकड़ा जाता पूरी है, पोजीशन फिर पूरा। और फाइनली वो दिन भाई आना था जब ये होना। कहता भाई मैं चला गया एस्ट्रोलॉजर के पास, बंदा था, और वो बोला कि ऐसे ऐसे करके कुंडली, कहना कुंडली का तो दिक्कत ही नहीं है, मेरी कुंडली तो बहुत अच्छी है, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। कहना उसने मेरे को नंबर दे दिया किसी बाबा का। कहना मैं अकेला चला गया उस बाबा के पास। कहना उन्होंने मेरी गाड़ी लगवा दी कहीं, और मेरे को आगे 15-20 किलोमीटर ले गए किसी जंगल में, और उन्होंने मेरे साथ गलत किया। ये बोल रहा है वो बंदा। बाबा जिनके पास हो गया उन्होंने। हाँ, ये बात भी देखो, अटपटी सी बात है अभी। ऑल ऑफ अ सडन उसके मदर के सामने ये कहना मेरे को जंगल में ले जाके मेरे साथ कुछ गलत भी, फ़ायदा भी उठाया। मैं कहा तेरा फ़ायदा क्या उठा लिया किसी ने, समझ रहे हो, बीच बीच में ना चीज़ें हावी हैं। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई अल्टीमेटली अब क्या तेरे को लगता क्या है। कहना भैया अब परसों की बात बता रहा हूँ आपको। कहता कमरे के अंदर आवाज़ आई है, कहता तालियां बजी हैं। कहना मैंने ना बिल्कुल मेरे पास में लाइट है, कहना मैंने लाइट जलाई है ना एकदम से। तो कहना मेरा बेड है, मेरे बेड के सामने गेट है, गेट सीधा लॉन को खुलता है। कहता गेट आधा खोल के ना, कहता जैसे ही मैंने लाइट जलाई आधा गेट खोल के खड़ी थी सामने, कमरे के अंदर खड़ी थी, सूट पहना हुआ और पूरी फ्रेगरेंस पूरी। कहना घर पे उससे पहले सिगरेट और बीड़ियों की फ्रेगरेंस आती थी, कहता पहले, फिर तालियां बजती थी, है ना। उसके बाद कहना एक बड़ी अच्छी लाउड डिओड्रेंट की, या जो होता है अपना क्या कहते हैं, परफ्यूम की आई। और उसके बाद कहना जैसे मैंने देख लिया ना, कहता कि पकड़ ली, आज पकड़ ली। कि कहता जैसे ही लाइट जलाई और मेरे को ना सामने गेट, आधा गेट खोला हुआ था और मेरी तरफ देख रही थी। कहना और मेरे को बोली चल जल्दी उठ, 4 बजे वाली बस चढ़ा दे मेरे को। ये बोला मेरे को वो, ये बोला, ठीक है। कहना मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। कहना फिर मम्मी आ गई। कहना मम्मी से पूछ लो कि मम्मी की कोई चीज़ थी ना गेट में से निकली थी। उसकी मम्मी, उसने हाँ भरवा दी अपनी मम्मी से। मैंने कहा हाँ। कहनी हाँ बिल्कुल, हमें एहसास तो हुआ था कि हमारे घर में कोई आया। तो मैंने कहा फिर पहले 2-3 बार भी तूने ये रियलाइज़ किया कि दीवार फांद के निकल गई, तूने लेट उठा या ऐसा हुआ। वो क्या होता है ना, बंदा रीच कर रहा होता है फाइनली पोजेशन वाला। कहता भैया उसके बाद ना अब मेरे को ये फील होता है कि वो मेरे अंदर है। मतलब स्पिरिट्स आपके साथ ऐसे प्ले करती है कि पहले वो आपको डिस्टेंस पे दिखेंगे, फिर पास आती रहेंगी, फिर आपको ऐसा फील होगा आपके बॉडी में ही है। जी, ये स्पिरिचुअल ऑर्डर है उन चीज़ों का, ये ऑर्डर है, ऐसे ही होता है।
तो फाइनली इंसिडेंट्स अलग होते हैं बस, ठीक है। कोई जैसे इसको दिखी अंदर कमरे में, और उसके बाद ना कहना मेरे को वो चीज़ अंदर फील होती है। मगर तेरे को अपने आप में अलग कैसे? कहना मैं वही तो बता रहा हूँ, मेरे को कहना मेरे को उसके भाई से शादी करवाती हो तो करवा दो। उस लड़की का नाम लेके कह रहा है, अपनी मम्मी के साथ लड़ने लग पड़ा। फिर वो आर्ग्यूमेंट, कहती तेरे को शर्म नहीं आती क्या बोल रहा है? कहना मेरे को वो पसंद है, उसका भाई पसंद है। मगर भाई ये बाद में चलिए ये बातें करते हैं। अब मैं बताऊंगा भाई मैंने क्या किया। अब ये चीज़ें अब नॉर्मली क्या है, जिनमें डीएटीज़ भी आती है ना, या जो ड्रामा करते हैं डीएटीज़ आने का, अब वो एलिवेट होती हैं चीज़ें म्यूज़िक से। जसपिंदर नरूला का ना सिंगर है, जसपिंदर नरूला, उनका एक गाना है उधम सिंह मूवी का, आज डाल के गुजारांगे रात अल्लाह करे दिन ना चढ़े। गाना है ऐसा मुजरा टाइप का। भाई मैंने गाना लगा दिया ब्लूटूथ पे, जानबूझ के। बात हो रही थी ना अभी, फिर क्या हुआ, हमारा हेल्पर आया, चाय ले आया, बात बूत होने लगी, मैंने ना गाना प्ले कर दिया, करा जान के। पहले मैंने 2-3 ऐड चल रही थी फेसबुक की, ऐसे कर रहा था, बाद में मैंने गाना प्ले कर दिया। उसके बाद ना भाई चाय पी रहा है वो, चाय पीते पीते ना उसका हाथ कांपने लग गया लड़के का, सामने ही। मैं उसको देखे जा रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द प्रोसेस, मैं उसको स्टेयर कर रहा था भाई। एकदम से ना मेरे से नज़रें, मैं शुरू से ही नहीं मिला रहा था, वो नज़रें मिलाई ना एकदम से, कहता ऐसे, और मेरे को करता हंसने लग गया मेरे को देख के भाई। मगर क्या हो गया? कहता ये गाना कैसा लगा दिया आपने ऐसे करने लग गया भाई वो। आवाज बदल गई, बिल्कुल आवाज़ बदल, बिल्कुल ही आवाज़, बिल्कुल 1 सेकंड में। कहता ये कैसा गाना लगा दिया? मगर तेरे को अच्छा लगता? कहना हाँ जसपिंदर नरूला का गाना है ये। कहता मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मगर अच्छा, मगर डांस कर ले फिर। कहना नहीं। मगर नाच ले, क्या हो गया? नहीं नाचेगी? कहनी ना। मगर नाच ले, क्या हो गया? अब मैंने क्या किया भाई, मैंने जेंडर चेंज कर दिया बात में। मगर नाच ले, क्या हो गया? कहना ना ना। मगर नहीं नाच रही? कहती नहीं। मगर क्यों? कहती शर्म आ रही है। मगर शर्म किस चीज़ की? माँ ही तो बैठी। कहती ये थोड़ा मेरी माँ है। एकदम से ये बात बोल के फिर चीखे मार मार के हंसने लग गया। कहता ये थोड़ा मेरी माँ है। फिर मुंह पे हाथ रख के बोला हाँ पकड़ लिया हाय मेरे को, और ये बोल के और उठा और साथ वाले सोफे पे आ गया। पहले अपनी मदर के साथ बैठा था वो, एकदम से अपने मुंह से बोला ना ये थोड़ा मेरी माँ है। उसके बाद बोला ओ सॉरी। मतलब आपको डर नहीं लगा? आप, मैं बता रहा हूँ, मेरा पास वाले सोफे पे आया, मैं एकदम से ऐसे हो गया था। मैं कहा तेरी ये क्या बंदा, मतलब साला। सही में भाई यार क्या बात है। तो उसकी माँ बोली, उसकी माँ बिल्कुल बिल्कुल कहती ये तो पहली बार हो रहा सीन। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा एक बार आप चलो बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सोफे पे वैसे नॉर्मली बैठा है, कुछ कर नहीं आके रहा। ऐसे पहले बैठा था सामने सही मर्दों वाले जेस्चर में, फिर इधर वाले सोफे पे आके बैठा तो ऐसे बैठ गया, ऐसे बैठ गया, ठीक है। तो मैंने उसकी मदर को बोला, मैं कहा आप बैठो 2 मिनट बाहर, मैं बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। मैं कहा ये थोड़ा बहुत हो जाता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और कुछ नहीं है, चीज़ें ना, इसको अलग इंटरेस्ट चेंज हो रहा है इसका। तो बाहर उसकी मदर नहीं, कहती मेरे सामने करो, कहती ये तो मेरा, वो रोने लगी दोनों। तो और क्या, उससे क्या होता है ना, वो रोया ना जब, तो उसको जैसे होता है थोड़ी देर बाद वो मम्मी क्या हो गया एकदम से ही, कहता क्या देखो उसकी माँ रो रही है, तो कहता क्या हो गया, क्यों टेंशन ले रही है, क्या हो गया। तो मैंने तभी मेरा कंसर्न था कि इसको बाहर जाने दो भाई, इसकी माँ जब तक बैठी है ना ये खुल के आएगा नहीं सिलेबस इसका। तो उसकी माँ क्या, उनको ये था कि मेरे सामने करो जो करना है, मैं उनको इशारे कर रहा हूँ। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली आई मैनेज टू चली गई बाहर, मेरे बाहर वेटिंग एरिया बना हुआ, बाहर जाके काउच पे बैठ गई भाई। मैंने चिटकनी लगाई दरवाजे को, ठीक है। और अंदर अंदर मेरे को भी डर लग रहा था, क्योंकि कई बार वायलेंट हो जाती हैं चीज़ें ना, हो जाते हैं लोग, मारते हैं, क्या करें, मार भी देंगे, कुछ भी कर देंगे। उसके बाद जैसे ही मैंने चिटकनी, मेरे को पता क्या बोला, क्या बात, क्या इरादा है, मेरे को बोला जब मैंने दरवाज़ा बंद किया अंदर से। 1 मिनट में देख रहे हो आप, पीछे ही मुड़ते ही जैसे मुड़े आप। अरे अभी अपनी माँ को बोल रहा है कोई बात नहीं, क्या होगा, कोई मसला नहीं है, क्या होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, रो क्यों रहे हो। और उसकी माँ बाहर निकली है भाई, और मैंने सिर्फ गेट बंद किया और पीछे से मेरे को क्या बात, क्या इरादा है, मेरे को बोला। तो मैं आके बैठ गया, मैं कहा भाई तू बता तेरा क्या इरादा है। मैंने कहा जा रही है कि नहीं, कहती तू भगत आदमी है, तेरे को इसलिए बता रही हूँ। फिर आ गया वो सीधा ही, कहते पीछे हो जा, इसके गाली दे के बोली, कहती इस माँ बहन की गाली दे के, कहती इसके जो सरिया है ना गर्दन में वो तोड़ूंगी, कहती मैं। उसका रॉड डली हुई थी ना ना, अरे गर्दन ऊंची, मतलब होता है ना आदमी फीलिंग में से, इसका झुकाऊंगी, कहती हाँ, इसके जो कहती गर्दन में किला अड़ा हो ना वो तोड़ूंगी साले का। कहती लगा रॉड वॉड डली है, उसे पता चल गया, मतलब वो ना, देयर वाज अ वर्ड्स बेसिक, उसके वर्ड यही थे।
कहती इसकी गर्दन का सरिया तोड़ूंगी साले का, कहती। तो मेरे को जैसे पहले आइडिया था, और एक चीज़ और थी उसके अंदर लड़के का, और एक चीज़ और, तीसरी की बात मैं जो बता रहा हूँ आपको, मैंने उसको बोला, मैं कहा देखो अब मेरे मन में खास रिस्पेक्ट है इन ट्रांसजेंडर्स को लेके, क्योंकि मैं हमारे पंजाब में फिलौर में फगवाड़ा में डेरे हैं भाई, वहाँ पे हैं सोनिया मान जी हैं, भोली मान जी, मैं जाता हूँ उनके डेरे में, ठीक है, हम नकोदर वगैरह भी जाते हैं, तो हमारे मन में भाई एहतराम है, हर किसी का एहतराम है, होना भी चाहिए, अदब होना चाहिए। अगर कोई प्रेफरेबली आपको नहीं पसंद तो भाई आपको कोई राइट नहीं है आप उनको हर्ट करो, अपने मन में अपना गंद जो विचार है जो रख लो भाई, अपने आप को पोल्यूट करो, किसी के मुंह पे उसको मत बोलो कि तू बुरा है, ठीक है ना। तो इसका क्या रहता था, ये पिक्चराइजेशन इसका थोड़ा मिसलीडिंग था, और वो बोले और समझ रहे हो किस तरीके का खास एक, और वो बोले कि ये निकल रहा था वहाँ से, टोल में से निकला, मैं तो खड़ी थी वहाँ, मेरे को बोली भगत, मैंने कहा माई बता तो मसला क्या, मैं तो माई कह के एड्रेस करता हूँ, मेरे को बाजार में भी कोई मिल भी जाए ना, सिग्नल पे भी मिल जाए, क्योंकि होता है आप इनकी दुआ बद्दुआ सबसे ज़्यादा लगती है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ ये चीज़ आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी सारी उम्र तो आइडेंटिटी क्राइसिस में रहे होते हैं बेचारे, घर वालों का रिजेक्शन, दुनिया का रिजेक्शन, जजमेंट, गंदे जजमेंट्स, लोग गंदे कमेंट्स करते हैं, स्कूल में गंदा, सारी लाइफ, और क्या होता है मजलूम, गरीब, गऊ और ख्वाजा सरा, इनको ख्वाजा सरा बोलते हैं नॉर्मली, खुसरा भी कह लेते हैं पंजाब में, ख्वाजा सरा इसलिए बोलते थे कि भगवान का वास है इनमें भाई, ख्वाजा बसता है इनमें, और जिसने ज़िंदगी में इतने दुख झेले हो ना उसकी बद्दुआ दिल से निकलती है, क्योंकि वो दुखी हुआ होता है पहले ही, तो 1 मिनट में कबूल होती है। तो लोग ये नहीं देखते कि भाई वो बंदा, सीधी बात है उसकी भगवान के साथ, लोग कुछ कुछ उल्टे पुल्टे काम करते हैं, तो उसके अंदर ये रेज था, कहती मैं निकलूंगी नहीं भाई। तो उसको कैसे पता चला कि ये डिसरिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो तो स्पिरिट है, और ये आई तो नॉर्मली ना, वो आई एक नॉर्मल, क्या होता है बाहर निकला, वो टोल पे रुका, बाहर निकला, बाथरूम करने गया लड़का, और उसके बाद चीजें समझ रहे हो, वो बात जाना नहीं चाह रही, अदरवाइज तो पहली हीलिंग दूसरी हीलिंग कोई भी कर देगा ना। नहीं, जैसे सपोज आप कैसे इंसान हो, आप कैसा कंटेंट बनाते हो, ये एक स्पिरिट को कैसे पता? ये स्पिरिट को शुरू में नहीं पता था, उसमें एक नॉर्मल इन्वेजन हुआ, अच्छा, ओके। एक नॉर्मल तरीके का इन्वेजन हुआ, और उसके बाद उसको पता है कि ये चीज़ है बंदे के अंदर, मन, इसके मन में डिसरिस्पेक्ट है, तभी कह रही है वो कि इसके, कि मैं तो वैसे मेरे को नहीं पता था, कहती ये तो अनादर करता है, समझ रहे हो, और तू कहती तू भगत पीछे हो जा, तू भला आदमी मेरे को बोल रही, बीच में मत आना, मैं काटूंगी बहुत तेरे को, मेरे को बोले। मैंने कहा भैया आप देखो किसी भी तरह का कोई आपको कुछ चाहिए तो हम वो करवाते हैं बोल के, कहती नहीं इसको, कहती जो इसने किया ना उसका उल्टा करवाऊं। वैसे टॉयलेट करने से ही आई इसके ऊपर, टॉयलेट करने से आई है, मैं जेन्युइनली बताऊँ ये थोड़ी चीज़ें मैच्ड अप हैं, क्योंकि वो बता रहा अमृतसर से जब हम वापस आए ना, तो टोल पे हम रुके थे, कहता लड़की और वो टोल पे रुके थे, और उसके बाद ना कहते हम वहाँ पे नहर है, तो वहाँ नहर पे एक रिसोर्ट टाइप बना हुआ है, वहाँ बैठा, बहुत देर बैठे रहे हम, कहती रात को बहुत लेट तक वहाँ बैठे रहे थे, और तब ना लड़की कार में, लड़ाई हुई कार में जाके बैठ गई, कहती ये 4 घंटे बाद आया, 4 घंटे बाद कार में आके बैठा, उसके बाद का ये बोंगा हो गया, उसके बाद का समझ नहीं आ रहा था, अब लड़के ने पीछे से क्या हुआ कब कैच किया उसने, समझ रहे हो, तो अब या तो वो चीज़ बता सकती है क्या हुआ, तो वो बोली कि मैं तो नॉर्मली एक भाई, अब मेरे को ये पता चला कि ये तो साला मस्खरा है, कहती ये तो अनादर और करता है, कहता भक्तों का है ना, तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो मैं उनको बोल रहा हूँ, मैंने कहा आप अपना तो तारुफ कराओ भैया, कहीं तूने लेना देना क्या मेरे को, कहती तेरे को जब मैं समझा रही हूँ ना पीछे हो जा इसको, और उन्होंने थोड़े गंदे मैनर में बोला, कहती इसको ना मैं जिनका ये मजाक, कहती उनके मतलब गलत तरीके से, कहती इसको झुकाऊंगी, इसको नंगा सड़क पे भी करवाऊंगी, और वो ही लगी हुई थी उसको नंगा करवाने सड़क पे, देख लो कहती इसको बहुत है ना कि बहुत मजाक उड़ाता है ये ख्वाजा सरा लोगों का, इसको सड़क पे नंगा करूंगी, कहती ह्यूमिलेट करूंगी, इसको पता चलेगा ह्यूमिलेशन। देखो ये एक्सट्रीम पेनफुल होती हैं ये चीज़ें, हम किसी पे कमेंट मारते हैं ना सर, कोई भी कमेंट हम किसी को भी, और स्पेशली उसी चीज़ पे कमेंट कर रहे हैं जिस पे उसका कोई जोर नहीं है। देखो या तो मैं अगर मैं दारू पीता हूँ, मेरे को कोई बोलेगा ना शराबी, तो दैट हैज़ बिन ब्रॉट अप फॉर माई डीड्स, के भाई मैं हूँ शराबी इसलिए बोल रहा है यार, भाई कोई मेरे रेस पे जा रहा है यार, कोई मेरे जेंडर पे जा रहा है, तो ये दैट इज़ पेनफुल, दैट इज़ पैथेटिक बेसिकली। तो इस चीज़ का वो लड़का बीच बीच में ना, और सुनो पहले ये बात हुई, मैंने कहा मैया जी नाम तो बता दो, इसके बाद क्या होगा
कहती ये सारा कुछ करेगा, घुटने भी रगड़ेगा, नाक भी रगड़ेगा, करेगा करेगा करेगा, करवाऊंगा करवाऊंगा। बीच में ऐसे बोलने लग गया बात करते करते, करवाऊंगा, मैं कहता करवाऊंगा, सब कुछ करेगा, बच्चा है हमारा। तो मैं कहा भाई आ जाओ, आप आ जाओ बाबा जी, आ जाओ ना। मैं आदमी भी था बीच में, वो उसका उस लड़के का परदादा था बीच में, उनके घर का पितर ना वो साथ में मिला लिया मंडली में माई ने, उनके घर का पितर भी प्रेत हो गया, समझ रहे हो? ऐसा कैसे हो जाता है ऐसा, घर के पितर अगर आप नहीं दान पुण्य कर रहे ना कॉन्टिन्यूसली, तो पितर प्रेत हो जाते हैं घर के। तो उस स्पिरिट में इतनी ताकत थी कि वो उसको भी काबू में कर या ले। पितृ अलग नाराज थे और वो दोनों पावर्स हाँ, एक हो गई। ऐसा हुआ। और वो पितर क्या कह रहा है कि कंपनसेशन है कि कोई नहीं, सारा कुछ करवाएंगे, भी तू गुस्सा मत कर। आपस में अंदर में बातें चल रही है, समझ रहे हो? कहते करेगा सारा कुछ, दान पुण्य करेगा, टेंशन मत लो, करवाएंगे, और देख लो। और तीसरी चीज वो एस्ट्रोलॉजर ने छोड़ी हुई, रामखोर, कितनी गलत बात है भाई। कोई आपके पास हीलिंग के लिए आ रहा है, एस्ट्रोलॉजर ने चीज छोड़ दी थी। चीज छोड़ी हुई उस पे, उसने तो वहां भेजा था बाबा जिस पे के पास भेजा था उस बंदे ने, उसने एक और चीज छोड़ी हुई उस पे, लड़के पे। किस लिए? छोड़ के पकड़ते हैं, सबसे गंदा काम ये है ना, ये दिखाने के लिए, खुद तो कर नहीं पाते ये चीजें। तो मतलब अगर कोई उनके पास आया है तो खुद कोई चीज चढ़ा देते हैं। आप देखो, आप काला इलम कोई भी कर सकता है, वो क्या ब्लैक होता है भाई? मैजिक। अच्छा ओके, ब्लैक मैजिक। किसी का बुरा करने के लिए मेथड्स हैं, स्पेसिफाइड हैं, गूगल पे भी मिल जाएंगे, कोई भी कर सकता है, निकाल कोई सकता है। डिवाइन का आपको असिस्टेंस चाहिए इसके लिए, ऐसे नहीं निकलती ये चीज़ें, डरती नहीं भगवान के अलावा किसी से भी। और उसके पास ये डिवाइन असिस्टेंस तो है नहीं, काला इलम भर भर के ले रहा है वो। प्रेत उसने बहुत लिए हुए बंदे ने, और एक प्रेत और चल दिया था उसके साथ, क्योंकि ख्वाजा सरा का जो उसमें जो पोजेशन था ना, उसके पीछे पीछे ना वो कह रहे हैं मंडली बनाएंगे, मंडली। और ऐसे होता है, जेन्युइनली ऐसा होता है। आपने देखा होगा वीडियो, एक बहुत आजकल वायरल हो रहा है, बागेश्वर धाम का वीडियो है, एक लड़की ने साबर मंत्र उल्टा पुल्टा पढ़ दिया 3-4 बार, 280 प्रेतों की मंडली पूरी की पूरी साथ में लेके घूम रही है वो। आप 280 प्रेतों की मंडली पूरी, और वो वीडियो ऐसा ब्रेथ टेकिंग वीडियो है ना। पर वो तो देखने में कई बार ऐसी वीडियोस लगती है कि नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो ऐसी वीडियो नहीं है। मैंने वो वीडियो देखी है, लोग जाएंगे ना देखेंगे, पता चल जाएगा। उसने साबर मंत्र इतना ऊट पटांग बनाया हुआ था, अपना ही बना के, लड़की ने, उसको किसी ने मंत्र दिया। वो बंदी न्यूजीलैंड रहती है अपनी फैमिली के साथ, उसकी गलत बोलने की वजह से चढ़े हुए थे। हाँ, गलत बोलने की वजह से। क्योंकि इनिशियली क्या है ना, नेगेटिविटीज भाई सब में आती हैं, थोड़ी बहुत हमारे जोन में भी आती हैं। वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे हैं, हमारा एक नेचर कैसा है, वो डिपेंड करता है कि वो चीज़ सस्टेन करेगी या जाएगी। सच बताऊँ आपको, कोई भले मानस ऐसे हैं जिनके आसपास से चीज़ें के गुजर जाती है, नहीं छोड़ यार, इसको क्या पोजेस करना है, ये ठीक है बंदा, समझ रहे हो? तभी कह रहे हो अपना कंडक्ट अच्छा रखो यार, सबसे बड़ी चीज़ है। अपना धर्म कर्म इसीलिए होता है बेसिकली, अपना कंडक्ट अच्छा रखो ताकि आपके आसपास नेगेटिविटी ना आए, आप अपने आसपास एनर्जी वैम्पायर्स ना आने दो, जो लोग आपको नेगेटिव कर रहे हैं, इसीलिए होता है। और वो लड़का इतनी वल्नरेबल स्टेज में था, कुछ उसका नाम अभी नाम हो रहा था ना, तो थोड़ा बहुत वैसे ही ये बहुत वल्नरेबल होती हैं चीज़ें, इमोशन। ऐसे बंदे को किसी भी बहाव में पेल दो, कुछ भी कह के कि भाई 5,000-7,000 फॉलोवर और मिलेंगे, समझ रहे हो? ये वल्नरेबल स्टेज होती है। और वो क्या हुआ उसके बाद, तीसरा जो छोड़ा हुआ वो आधा सिर कटा हुआ भाई, सिर कटा हुआ, और इतना गंदा प्रेत वो, ये वही एस्ट्रोलॉजर वाली है। वो तीसरा। और वो उसका जो घर का पितर है ना, वो कह रहा था ना, इसको तो मार के ले आऊंगा बाहर, मैं पीछे मार के ले आऊंगा। और वो बीच में फिर उसके अंदर वो ख्वाजा सरा की एंटिटी आके बोल रही है, कहनी तू कहाँ से मार लेगा उसको, तेरे पर लेके आया साले, तू तो, तेरे को तो मैं उठा के लेके आई हूँ। मतलब ये हाल लड़के का देख रहे हो आप, वो कहाँ से मंगनी करवा लेगा भाई किसी के साथ, आप ये सोचो किस लेवल तक। और लड़की को ये चीज़ों का आइडिया नहीं है, उसको इतना पता है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद दिस गाय, बट उसको ये नहीं पता कि क्या चल क्या रहा है भाई। और वो इसके लिए कह रही है कि इसकी ऑरा क्लीनिंग कर दो, इसकी हीलिंग ऑरा क्लीनिंग कर दो भाई। कहती आप भैया नमक की रेमेडी बता रहे थे ऐसे, वो कहती वो इसकी करवा दो। मैं कहा इसकी नमक की रेमेडी करवा दो। वो इतने तेज थे तीनों प्रेत, और उनका पितर है ना, वो क्या होता है ना, प्रेत एंटिटीज मिलके एंटिटीज को खींचती हैं, होता है ऐसा। आसपास के जोन की एंटिटीज को भी बुलाते हैं वो, आवाज़ें मार मार के, ऐसे होता है। नॉर्मली लोगों में 4-5 प्रेत निकलते हैं, कोई भी जाता क्लेंजिंग के लिए। क्यों निकलते हैं? क्योंकि आसपास के और घिसट लेते हैं वो, आजा भाई ये बॉडी ठीक है, प्रोन है, आजा इसमें बैठेंगे। और घुटनों में बैठे होते हैं, कंधों में बैठे होते हैं, हाथ उंगलियों पे, या कहीं भी बैठते हैं ना, वो जो स्थान है। और उसका ना क्या था लड़का, अब उसका एक तो सबसे बड़ी चीज़, उसका जेंडर प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। और एक रेज, एक होता है प्रेत आ गया डिप्रेशन, उसको डिप्रेशन नहीं आ रहा, समझ रहे हो? सबसे बड़ी चीज़ आपने ये नोटिस, उसको मोजो आ रहा है भाई। उसको हीलिंग भी नहीं करवानी थी शुरू में, कुछ नहीं करवाना था उसको,
उसकी माँ ने उसको क्या कसम दी या क्या, डीप इनसाइड हिज माइंड उसको ये था कि मेरे साथ सच में कुछ गलत हो रहा, तो वो आ गया। अदरवाइज ये एंटिटी इतनी जागरूक थी, उसके अंदर रम चुकी थी, पूरे बुरे हाल रमी हुई थी। क्योंकि एंटिटीज़ का अपना भी इंटरेस्ट ब्रॉड, एक तो होता है ना किसी के पीछे चीज़ छोड़नी, वो मजबूरी में आती हैं, 2 रसगुल्ले पे आ गई, समझ रहे हो, 1 बर्फ़ी पे आ गई। ये होती है कि एंटिटीज़ का अपना इंटरेस्ट ब्रॉट इन होगा कि भाई इसको सबक सिखाना या इससे प्यार हो गया। नॉर्मली वशीकरण में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो पोजेशन है ना, आपसी जद्दोजहद चलती है। और वो शुरू में आपको बता रहा था ना, मैं घर से निकला नंगे पैर कि जाके चौक पे बैठ गया, और यही 2 घंटे लोगों ने भी सुना कहते कि 3-3 लोग बातें कर रहे होते इसके अंदर बैठे अकेले में, आपस में ही जैसे बात चल रही है, 3 अलग, और बीच में एक जो चीज़ है वो जो बता रहा हूँ उसका सर कटा हुआ ना, वो सिर्फ आवाज़ें निकालती है, वो चीज़ सिर्फ आवाज़ें आ रही है उसकी, ऐसे आवाज़ें ग्राउल करता है। ये क्या चीज़ है वैसे? ये छोड़ी ये ऐसे जो टूटे फूटे प्रेत होते हैं ना, ये छोड़े, ये नॉर्मली ये चौक पे रख दिया सिंदूर नारियल, ये वो वाले होते हैं। ये भोग पे लेके आते हैं ना, 1 रसगुल्ले पे ले आए, कोई भी मलिन शक्ति है, किसी को भी छोड़नी है, कुछ भी करवाना है, ये हो जाता है इनसे। तो ये टूटे फूटे ही होते हैं भाई, पार्शियल पोजेशन होता है, पूरी तरह नहीं खींच के ला सकते। और एक प्रेत को 3 हिस्सों में अलग अलग जगह भेज देते साले, ऐसा भी कर लेते हैं। सिर अलग चला होता है इनका। अच्छा, बिल्कुल सर अलग है, धड़ अलग चल रहा है। बिल्कुल अंश भेज देते हैं ना। और ये भी स्त्री मूवी में ऐसा कुछ भूत था कि सिर कटा हुआ था उसका, वो वही है। नहीं वहाँ मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। अरे वो एक अलग बात मतलब है। उसमें भी ऐसे वो तो उनकी अर्बन लेजेंड है ना उस गांव की जैसे। पर इसमें नॉर्मली होता है, ये प्रेत कटे होते हैं नॉर्मल, पैरों या घुटनों के नीचे तो वैसे ही नहीं दिखते ना, ये नॉर्मली कोई देख भी पाता है ना, फ्लैशेस होते हैं तो घुटनों के नीचे से नहीं होते, तो वो ऊपर से भी नहीं है, और उसका पता ही नहीं है। तो पता चलता क्या होता है ना, तो एकदम से सबसे बड़ी चीज़ होता है कि आप आंखें बंद करोगे ना, प्रेत को इमेजिन करके आंखें बंद, तो उसका पाथ दिखाता है कि कहाँ से निकला है, कहाँ से आया। वो हीलर्स के साथ बिल्कुल होता है। हाँ, तो वो निकला, और वो बंदा, आप मानोगे वो बंदा यार, उसका ठीक नाम है उस बंदे का, उधर पंजाब अंबाला साइड का बंदा है वो जिसने किया था ये, उसका भी नाम है वहाँ। और देखो उसने चीज़ छोड़ी इस लड़के पे, क्योंकि लड़का फैमिली वेल टू डू है, अच्छी गाड़ी रखी हुई है, अच्छा पैसा, और घड़ी दे के आया अपनी, पहली बार गया ना वहाँ पे, घड़ी देख के ना भाई, और वो बोल रहा है। और एक वो देखो, अब जिसको तुम सारी उम्र गालियां दे रहे हो, जिसको गंदा बोल रहे हो, वो जेंडर आपको लेकर इतना वो कह रहा है, इस हरामखोर को बोला भी था, गाली दे के बोला, कहते अपनी घड़ी दे आया वहाँ, वो किन्नर उसके अंदर जो आया वो बोल रहा है, कहते मैंने इसको बोला था कि वो तेरे को वो सामने वाला तेरे पे चीज छोड़ेगा, ये फिर भी नहीं मानना, ये फिर भी वहाँ गया, और इसने अपना वो भी करवा लिया, ऐसा करवा लिया, वैसा, समझ रहे हो। कहते पर कोई नहीं, वो तो होना ही था इसके साथ, मैं इसके अंदर हूँ, तो समझ रहे हो, एक रेज उसके अंदर है, बट उसको ये है कि भाई मैं करूँ जो करूँ, कोई और ना करे इसके साथ गलत। देखो, और वो जो उसका लड़का यार है, तो वो लड़की बता रही थी, कहती बहुत शरीफ और बहुत अच्छा लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक होता ना यार, अच्छा कैटेगोरिकली कोई भी अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर वर्ग की, हर रेस की इज्जत करता है। कईयों की सोच बड़ी रूढ़ीवादी होती है यार, कई बार ना हमारे पेरेंट्स भी हो जाता है यार, उनको थोड़ा बहुत लाइन पे लाना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे एज ज़्यादा तो उनकी सोच भी आपके जैसी मैच्योर होगी भाई। कई बार मैं भी हूँ ना, अपने बड़े भाइयों से, अपने दोस्तों से जो मेरी से एज में काफ़ी बड़े, उनके मुंह से बड़ी गलत चीज़ें सुन लेता हूँ यार, और हर्ट होता है। हमें कोई हक नहीं है भाई। और ना हम नॉर्मली ना एक फ्लो बन चुका है भाई, बात करते करते हमें दिख भी जाए ना ऐसे लोग, तो हम कहते हैं साला ये बन चुका है ये फ्लो, ना चाहते हुए भी। तो मन में उनके ये था कि कहते ये फिल्में बनाता है ना उन पे, ये लड़का इस पे फिल्में बनाता है, कहती अब ये फिल्में बनाएगा, अब इसकी फिल्में मैं बनवाऊंगी, कहती कपड़े उतरवा के फिल्में, ये दूसरी फिल्में ब्लू फिल्में चलवाऊंगी इससे। तो हमने ना भाई, तो मेरे जिस जगह से मैं ऑपरेट कर रहा था उस टाइम, बात कर रहे थे हम जहाँ से, तो वहाँ पे आसपास हमारे हैं एक भगत जी हैं, काजल जी, उनको बुला लिया हमने। मेरे को ये हुआ कि आपस में बात करवाते, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है ना कि देयर इज़ समथिंग अबाउट देम विच इज़ अ वेरी बिग सीक्रेट, जो किसी को नहीं पता होता। किन्नर से किन्नर का कम्युनिकेशन बेस्ट होता है, क्योंकि ये कभी आपके आगे पूरा नहीं खुलेंगे, एक ना एक चीज़ खुफिया होती है इनमें, ठीक है। इनकी कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं भाई जो ये आपस में करते हैं, और वो वर्ल्ड वाइड ना एक प्रोटोकॉल है, वो सबको किन्नर को समझ आ जाएगी। तो ना हमारे हैं काजल जी हैं वहाँ पे, बहुत मशहूर है वो भी,
उनसे बात करी, वो कहते मैं भेज रही हूँ अपना, तू लेने आ जाइयो फिलहाल। मैंने दोस्त को फ़ोन करा, मैं कहा भाई थोड़ी देर में ऐसे ऐसे करके उनको वहाँ से ले आ। वो आ गए, वो बैठे, उनको बिठाया ना पास में थोड़ी देर में, तो आपस में बात हो रही है उनकी। थोड़ी देर बाद वो बोले तू है तो कहाँ की, तेरा गुरु कौन है, तो उनको बता दिया उन्होंने। फिर उसको बोल रही है, इसको बोल भगत को कि ये मत जाए वहाँ पे, वहाँ नहीं जाएगा कहती, क्योंकि वहाँ से ना क्या है। और सच्ची सबसे बड़ी बात ये है कि भाई उनका जो गुरु है ना, उन्होंने लड़ाई करके निकाला था उसको वहाँ से, उस जगह से, जो ये प्रेत बन के इसके बिल्कुल अंदर। हाँ, जो वो लड़ाई करके जैसे निकला, और तब से वो लगे सड़कों पे घूम रहे थे, गुजारा कर रहे थे। वो माता जी जो भी है उनमें शक्ति, वो गुजारा कर रहे थे भाई मांग मूंग के। बस पे चढ़ गए इधर वो, तो ये चीज़ें मैं बताऊंगा कैसे हुआ उनके साथ, क्या हुआ। तो उनको मैंने कहा, कहते मलेरकोटला कोई जगह पंजाब में, कि वहाँ का है। मैं कहा यार वो तो पास है, लुधियाना के पास। तो कहते वहाँ का है, ऐसे ऐसे करके इसका निक नेम है भाई। उसका निक नेम था सोनू, सोनू नाम था। और वैसे उनको जैसे अपनी लाइन में इसमें सोनिया बोलते हैं ना, सोनिया, सोनी सोनी भी बोलते हैं। और बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं बड़ी प्यारी देखने में, बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे लड़की है ना। तो ये जब हमने पता करा, कहते भी फलाना गली बताई भाई उन्होंने, गली फलाना नंबर गली है, नुक्कर पे ये दुकान है मीट वाले की फलाने की। और ये मतलब बिल्कुल एक एक चीज़ सटीक भाई। तो पता कैसे करी आपने? फोन पे फोन करा किसी हाँ को? वो तो बाद में, तो मैं जाके आया ना वहाँ पे। बाद में क्या हुआ ना कि जब मैंने बोला भगत जी, कहते यार तू जाना मत वहाँ पे, वैसे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा देखो अगर ये कह रहे हैं ना कि क्या इनके गुरुजी को नहीं पता हो सकता कि इनके साथ ऐसा हो गया, तो वो क्या है ना, वो इनकी क्रिया करेंगे तो थोड़ा शांति मिलेगी इनको, है ना। तो बोले फिर रुक मैं बात करता हूँ इससे, बोलता हूँ। उन्होंने बोला कि आपको कुछ चाहिए, कहते नहीं मैंने जाना नहीं, मैं तो रहूँगी इसके अंदर रहूँगी। कहती इसको फिर वही बात, कहते इसकी मैं सरिया तोड़ूंगी, इसका ऐसे नहीं छोड़ूंगी इसको, ठीक है। तो उसके बाद ना मैंने अपने जो बुलाए हुए थे हमने महंत, उनको बोला, मैं कहा आप साथ में चलो। कि उनको ये था, कहते इनका जो उग्र रूप है ना, अगर ये उग्र रूप में आ गए तो भाई बहुत गलत हो जाएगा सिस्टम। और लड़के के साथ भी गलत हो सकता है, आपके साथ भी गलत हो सकता है। क्योंकि मैं सच में बता रहा हूँ, ये इनके पास भगवान ने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा दी होती है भाई, बहुत शानदार, बहुत तगड़ी। क्योंकि जो अंदर से झांक रही है ना नेगेटिविटी, किसी के इतना सिग्निफिकेंटली झांक रही है ना, बहुत कम होता है। अदरवाइज प्रेत होते हैं मरे हुए, सच बता रहा हूँ, बोल बोल के प्रोवोक करके निकालते हैं बाहर हम, ठीक है। और ये बिल्कुल सामने, मैं अब वो जैसे ही वो अंदर घुसा था ना भाई, वो लड़का बाद में दिख रहा था, उसके अंदर से ये पहले दिख रहे थे हम मेरे को, जब वो अपनी मम्मी के साथ बिल्कुल बैठा अपनी मम्मी के साथ आया, मतलब काफी हावी थे। बिल्कुल और जब वो शानदार पूरा पोजेशन। उनसे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर रहे थे जिनको आपने बुलाया था, तो बीच में कोई और एंटिटी नहीं बोल रही थी? नहीं तब नहीं बोल रही थी, क्योंकि ये पता क्या होता है, जो एंटिटीज का क्या, जो एक बंदे में 3-4 प्रेत है ना, तो भाई जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग प्रेत है ना, वो ऊपर आके बोलेगा, वो ऊपर आके, और इतने हिस्से से ऊपर मुंह दिखता है भाई सिर्फ, समझ रहे हो। और मेरे को मुंह बार बार दिख रहा है ना उनका, पीछे से मुंह आता है ऐसे। नॉर्मली क्या होता है ना, मीडियम देख बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसे लगेगा पीछे से कोई पड़ी हुई चीज़ ऐसे आगे आ गई, ऐसे ऐसे करके मुंह बदलते हैं। मूवमेंट सी फील हो रही थी आपको? हमें नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, अरे नॉर्मली हर किसी के दिखता है। मेरे को अब सामने भाई बैठे हैं, उनके पीछे ऑरा दिख रहा है ना, ऐसा तो ऑरा ये आपके साइड में दिखता है या फिर फेस पे आता है? बिल्कुल, अगर पोजेशन है तो बिल्कुल फेस पे, अगर जोन में है तो साइडों में दिखेगा, अगर कंधे पे है साइडों में दिखेगा, किसी के ऊपर हावी है ना, पोजेशन है तो बिल्कुल अंदर से दिखेगा ना भाई उसके। ऐसा वैसे कहते नहीं है कि आत्मा कोई आपको पोजेस नहीं कर सकता, वो बस आपके ऑरा में हुक बना के रहते हैं, वो आपके बिल्कुल अंदर नहीं घुसते। ये भी आभा मंडल ही है, ये जो एरिया है ना, आप ये बता रहे हो ना, ये जोन है ना जो हमारे, ये हमारी पॉजिटिव डिएटीज का है, जिनके हम पूजा करते हैं, ये डेविल का है कंधा, ठीक है। ये आभा मंडल है हमारा, ये आभा, ये ऐसे, ये आभा मंडल है। और कोई भी पोजेशन है ना हमारे अंदर आ गया ना, तो बॉडरेशन शुरू हो जाती है। और जब अंदर से झांक रहा है ना, तो ये भी और ही है, ये नहीं कि आपका कि इट इज़ क्योरेबल, वो क्योर हो जाता है, बट उसका क्या है, वो हावी है। मतलब इट इज नॉट इनसाइड यू, वो आपके इनसाइड तो वो आपकी जो मेन पेरेंटल सोल है ना, वो ही है भाई मेन। ये तो आपके आभा मंडल को पोल्यूट करती है ये चीज़ें आके। इधर वो जिसको बोल देते हैं ना, हम कहीं कहते हैं मेरे में भगवान आ रहा है, तो ऐसे तो भाई भगवान किसी की आ गए ना, तो फिर आत्मा वापिस नहीं आएगी उसमें, अगर किसी में भगवान आ गए
तो सिमिलरली अगर कोई मरा हुआ या कोई प्रेत आ गया तो ऐसे तो क्या, तो सामने से ना उसके बाद मैंने देखा वो आपस में दोनों ना हग करने लग गए, जो मैंने महंत बुलाए हुए थे वहाँ पर बड़े अच्छे से बातें करने लग गए थोड़ी देर बाद। तो वो भाई उसके बाद कहते भाई बेटे को जा लेने दे वहाँ, कहते ये पीछे से मेरा कांड करेगा, ये मेरे को तंग करेगा पीछे से कहते, और मैं जाऊँ नहीं। कौन पीछे से तंग करेगा? मतलब ये मेरा काम बांध के आएगा, जाएगा तो ये भगत जाएगा तो मेरे को निकालने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, मेरे को ये था कि इनका यार इनके लास्ट राइट्स हो जाए, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं माता तेरी मर्जी से होगा जो होगा। कह दी फिर बता क्या करवाएगा इसके, इससे बता क्या करेगा ये मेरे लिए, क्या करेगा। उसको बोला मैं कहा भाई अपनी श्रद्धा से ना, अपनी श्रद्धा से। कहना ना करवाओ, किसी और का नहीं करवाओ, मेरे गुरु को दे के आ जा। वो देखो यार बहनों, कहना 51,000 रुपये देगा मेरे गुरु को, बहुत गरीबी से लड़ रहा है इस टाइम। वो बोले सारे, कहते मेरे को लड़के निकाला, कहते राशन तक एक बंदे का था, मतलब दूसरे आदमी के खाने की रोटी तक नहीं थी। कहते मैं निकला हूँ ना जिन चक्करों में, कहते सड़कों पे मरा हूँ मैं, ट्रक के नीचे आके मरा हूँ। कहते मेरे गुरु को दे के आए 51,000 रुपये। अच्छा, वो ट्रक के नीचे आके मरा था? हाँ, बसों में चढ़ते थे ना जब वो मांगने के लिए, तो वो बता रहे, कहते बस पे चढ़े भाग के, भाई कंडक्टर ने जैसे एकदम से होता ना बंदा फ्लो में भाग रहा, प्रॉपर बात बताइए। मैं कहते उस हिसाब से भागने लगी, एकदम से बस की ब्रेक मार दी, तो ऐसे पैर आइडिया होता है चढ़ेंगे, चढ़ने पैर फिसला और सीधा नीचे पिछले टायरों के अंदर फंसे वो। तो पता भी नहीं होता यार। और सबसे बड़ी बात बताऊं भाई, किसी ने भाई इतनी बेअदबी हुई है ना उनकी डेड बॉडी की, कोई बंदा संस्कार करने को राजी नहीं था यार कि किन्नर की डेड बॉडी है। दैट इज़ मतलब सबसे ज़्यादा पेनफुल मेरे को। मैं तब बात हो रही, मेरे को रोना आ गया था यार कि यार ऐसे तो कम से कम लोगों को नहीं करना है। आसपास के लोग क्या ही होंगे साले यार। सबसे ज़्यादा पुण्य का काम है लवारिस लाश का भाई दाह संस्कार करना। लोग इतने कैटेगोरिकली इतने गलत हो गए, मतलब इनको ये है कि हम सुपीरियर हैं भाई, ये इसको हाथ कौन लगाए, मतलब साला जानवर मरा वो इंसान मरा एक बराबर कर दिया लोगों ने। तो सबसे ज़्यादा क्या था, और ये चीज़ें ना भाई मैं बता रहा हूँ यहाँ तक दिख रहे थे ना। उसके बाद रात वैसे मैंने अगले दिन मलेरकोटला जाना था, शुभ भाई मैं सो गया, मेरे को नीचे वाला हिस्सा सारा क्रश्ड हुआ हुआ रात को दिखा उनका, बुरे हाल भाई, ट्रक के दोनों टायरों के अंदर फंसा हुआ, मतलब जैसी हालत में वो हुई थी क्रश्ड हुआ मौत हुआ। वैसे। क्योंकि जब वो अंदर थे एकदम बाहर आके जैसी चीज़ें दिखती है ना, तब दिखे वो पूरे रूप में। तो 51,000 ऐसे सपना आया मेरे को भाई। अगले दिन सुबह भाई 4:30 पौने 5 बजे मैंने फ़ोन किया। और बंदे की सबसे गंदी बात क्या है, बीच बीच में भी लग रहा था मेरे को कि इसको यहीं तक मतलब है कि ये मेरी चीज़ ठीक होंगे मैं जल्दी, क्योंकि पहले लग रहा था ना कि ठीक है वो बंदा, ठीक है सिंसियर है, मेरे को लगता है वो हार्मलेस है, उसने किसी का नुकसान नहीं किया होगा। पर एक सेल्फिश होता है ना बंदा, साला चीज़ वो ठीक हुआ बंदा, वो उसको मैंने ये बोला था, मैं कहा भाई तू साथ चलेगा वहाँ, भाई बंदा गया नहीं। और मेरे को ये होता है चलो हम किसी का गलत नहीं सोचते, हमने उनका क्रियाक्रम हो गया, पिंडदान हो गया, सब कुछ हो गया, अदरवाइज वो यही जोन में होती ना तो मैं तो इस टाइम पकड़ा होता साले को। हरकतें ऐसी हैं। नेक्स्ट डे आप गए, उस पैसे उसने ही दिए बंदे ने? पैसे दे दिए, पैसे ट्रांसफ़र कर दिए सारा कुछ। कहना मेरे को अकाउंट नंबर भेज देना, मैं नहीं चाहता भाई, मैं बोला ना कहना मेरे को, क्योंकि क्या था पहले दिन आके हो गया ना थोड़ी देर, उसके पाठ वगैरह किए, बीज मंत्र दिया, उसकी पहले तौर पे हीलिंग शुरू कर दी, तो उसको फ़र्क पड़ा थोड़ा सा। और वैसे भी ना क्या है, अगर सामने वाला ट्रबल शूट कर लेना कि इसके अंदर कौन सी एंटिटी है, तो एंटिटी का ध्यान भटक जाता है, पोजेशन उस लेवल तक तभी कम हो जाता है जब आप एड्रेस कर देते हो। जैसे किसी बंदे के बीच में कोई बंदा आ रहा है, मनोहर लाल बात सुन मेरी, तो मनोहर लाल तभी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा सामने वाला, उसको थोड़ा बहुत कम हो जाएगा चीज़, फॉर सम डेज कम हो जाती है। तो क्या हुआ ना, हम सुबह भाई पूछते शहर में एंटर, मेरा जाना पहचाना शहर है भाई, शहर में एंटर हुए, दोस्त है वहाँ पे, उसको कॉल करा, कहता ऐसे, कहता प्रॉपर भाई मोहल्ला ही है, मानतों का मोहल्ला ही है, कहता। हम वहाँ गए, अब मैं जाके हुलिया बता सकता हूँ और क्या। कहते भाई बॉय कट तो 24 मानता है यहाँ पे, काम पे निकलते हैं इसमें। मैंने कहा जी ऐसे करके आपसे लड़के गई है सोनिया, है ना, तो हाँ कहते बोल। फिर वो बोले, कहते अंदर चला जाए, रघुनाथ होगा। वैसे रघुनाथ अंदर क्या ना, वो थे वो भी महंत, बट उनका नाम वैसे नहीं है जैसे लेडीज़ का नाम होता है। तो मैं कहा रघुनाथ कोई बंदा होगा। मैं गया ना, मेरे को कोई मिला नहीं यार, जैसे होता है नॉर्मली लड़कियों वाले नाम ही रखे होते हैं ना। मैं बाहर आ गया, वो डिसअपॉइंटमेंट था। पीछे से मेरे को एकदम से ऐसा लगा कि भाई मेरे पास से गुजरे हैं, वही भगत जी मेरे पास से गुजरे हैं वो, जो उस लड़के के अंदर बिल्कुल।
बिल्कुल मेरे पास ऐसे होता ना, और गुजर के एक कमरे में ऐसा तो लगता चीज़ चली गई ऐसे। भाई मैं तब हैरान हो गया, मैं कहा यार वाकया में मतलब ये पूरा फिल्मी सीन भाई, बिल्कुल ऐसा रियलाइज़ हुआ। मैं उस कमरे में चला गया, वहाँ पे वो बैठे थे ना, मगर रघुनाथ जी कहते बोल भाई, वो बोले कहते हाँ बोल। मगर जी ऐसे ऐसे करके कहते हाँ क्या हो गया, मरमरा गया क्या, जैसे बंदा एक नॉर्मल वे में बोलता है। मैं कहा हाँ जी वो डेथ हो गई। तो भाई वो सिर पकड़ के बैठ गए ऐसे। तो बोले कि मैं तो सारी उम्र दुख ही देखे उसने यार, है ना। कहते भाई इतना साल का था, 17 साल का, आ गया मेरे पास। और वो थोड़ी सख्त लैंग्वेज होती है उनकी, थोड़ी स्टेप। कहते पहले जाति करी है इसके घर वालों ने, भाइयों ने, भाई कजन्स ने, उन्हीं को बताई हैं सारी दिल की बातें उसी को। और मेरे को ऐसा लग रहा था भाई, वो मेरे को बातें बता रहे हैं ना, मेरे में इतना भाव आ रहा भाई, ऐसा रोना मेरा छूटा वहाँ पे। मेरे को ऐसा लग रहा वो आसपास है यार उस टाइम। मतलब वो बात बता रहे थे और वो भी रो रहे, मैं भी रो रहा भाई। उसके बाद उन्होंने कहते ये देख भाई, उन्होंने बैग टंगा हुआ था मेरे को यार, एक सुपरा कम करके शूज़ थे सुपरा के, और बता फ़ोटो दिखाई उन्होंने मेरे को। और बंदा बिल्कुल अच्छे ड्रेसअप में, इतना हैंडसम यार, पर शक्ल बिल्कुल अलग है, जैसे लड़की के तौर पे बिल्कुल अलग थी। लड़के के तौर की फ़ोटोज़ पड़ी थी बैग में उन्होंने। और भाई ये देखो यार, ये दिया उन्होंने मेरे को। ये क्या है भाई? मेरे लिए तो प्राइसलेस है ये। उन्होंने, सोनू भाई ने यार ये चीज़ रखी हुई थी अपने पास, ये उनके बैग में से दी उन्होंने मेरे को। ये लिखा हुआ है सच बोलो पूरा तोलो। ये किन्नर स्टेट ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉइन है भाई, हाफ अन्ना। तो कहते भाई ये तो तेरा हक बनता है, ठीक है। उन्होंने सारा कुछ किया उनका एंड में, क्योंकि गुरु करेगा या माँ बाप करे, और माँ बाप इतने गंदे हैं, उन्होंने सारा कुछ पता वगैरह हमें दे दिया था, फ़ोन दे दिया। पीछे से वो जहाँ के थे हमने वहाँ कॉल भी करी, कहते हमारा लेना देना नहीं, मरे कल का मरा आज, चाहे 10 साल पहले मर गया हो। ये बोला उन्होंने? हाँ, वहाँ से चीज़ें देखो, मैंने जहाँ भी जिस बंदे के साथ जाके बात करी ना, एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि लोग ना इतने अपने घर वाले जब जजमेंटल हो जाते हैं तो यार बाहर वाला तो गलत करेगा ही ना। जब हमारे घर वाले हमें सपोर्ट करते हैं ना कि भाई जो भी है मेरा बेटा है, तो बाहर वाले की औकात नहीं होती भाई कुछ गलत बोल जाए। तो वहीं से शुरू होती है चीज़ें, घर से ही यार, आपको ट्रीटमेंट कैसा मिलना आगे दुनिया से। और इस कॉइन के बारे में उन्होंने बताया आपको कि हाँ, ये उनके बैग में से निकला ना, तो मेरे को बोले कहते भाई ये आशीर्वाद ले ले उसका। कि नॉर्मली क्या होता है ना, मेरे को भी मन में ये था कि नॉर्मली हम एक मान्यता है भाई कि जो ख्वाजा सारा है ना, ये देते नहीं किसी को कभी भी, इनसे कॉइन ले लो तो बड़ा लकी होता है। तो मेरे को तो ऐसा कॉइन मिल गया भाई, जो एक्चुअल में एक आइडेंटिटी है, बहुत अलग ही चीज़ मिल गई। चाहे मुझे 1 रुपये का भी मिलता, मैं वो भी ताउम्र संभाल के रखता, बट स्टिल इट मीन्स अ लॉट ना। ये अलग चीज़ है भाई, मैंने नहीं देखा ये किसी और के पास, या मैंने, हम भी पहली बार देख रहे हैं। हाँ। तो ये किन्नर स्टेट का कॉइन है, उन्होंने दिया। उनके घर वालों से बात हुई, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि भगवान ना करे आपकी नस्ल में आगे जाके कोई ऐसा पैदा हो, क्योंकि आप लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि भाई डिसऑन ही कर दिया अपने बच्चे को। तो वो लड़का, वैसे तो उसको तभी फ़र्क पड़ गया था, और पितृदोष की उसकी रेमेडी करवाई है लड़के की। और जो तीसरी चीज़ थी ना भाई, वो भोग पे आई हुई थी। भोग पे जैसे कोई भी चीज़ है ना, अगर आप भगवान है, देखो हम भगवान की फ़ोटो के आगे आज सुबह प्रसाद रखते, एक दाना भी दाना रख देते हैं ना, तो जेन्युइनली बताऊं भाई, वो एक दाना भगवान भाव देखते हैं। एक दाने से ना सारा रियल्म खुश हो जाता है। भगवानों सारे भगवानों के पास पहुंचती है वो चीज़, जो भी हम ऑफरिंग्स देते हैं। तो डीएटी को अगर ऑफरिंग्स दोगे ना कुछ भी गलत काम करवाने के लिए, तो ये ब्राइब होती है एक सॉर्ट ऑफ। तो सामने वाला क्या है ना, अब मैं क्या करूं, अब बताऊंगा ना तो उसको, बंदे को भी पता है जिसने किया उस लड़के पे क्रिया, तो उसको पता है ये काट दी हुई है हमने। एंड दिस इज़ अ वेरी सीक्रेट वे जिससे ये चीज़ें कटती हैं। कि जो तीसरा जो मैं बता रहा हूँ, अधमरा, जो अध कटा जो था, जो उसने भेजा हुआ था भाई साहब ने, जो बहुत अपने आप को ग्लोरीफाई करके काम करते हैं कि मैं तंत्र काट करता हूँ ऐसी, कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, किसी का भला नहीं करना तो किसी का छोड़ो मत यार एटलीस्ट। और भाई सब लोग इनसे बचो। ये पता क्या, दूसरे को डेफेमेशन करने के लिए कि भाई इसने छोड़ी थी, अपनी चीज़ छोड़ के कहेंगे फलाने ने छोड़ी थी, तो उसके पास होके आया था ना, उसने छोड़ी थी, अब मैंने निकाल दी, और अपने आप को ग्लोरीफाई कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा काम होते हैं लड़कियों पे। हर लड़की, कोई भी सुंदर लड़की इनके पास से होकर चलेगी, उसके पीछे छोड़ देंगे चीज़, और वो बागी वापस आएगी। और इनको 1-1 मिनट की अपडेट मिलती रहेगी, भाई अपना गुप्तचर छोड़ दिया, 1-1 सेकंड की अपडेट मिलती रहती है इनको, तंत्र चलता रहता है। या फिर ये धारण करवा देंगे बंदे को कुछ, और वाइब्स होती हैं 1-1 चीज, 1-1 सेकंड की ध्यान पे बैठेंगे ना, जैसे ही 1-1 मिनट का अपडेट आता है इनके पास।
अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।